गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। पहले इसका टाइटल देख लेते हैं। फ्लिसिंग फ्यूल यूजेस। यूजेस का मतलब यूज़ करने वाले, फ्यूल का मतलब ईंधन, ईंधन को यूज़ करने वाले। फ्लिस का मतलब होता है आपका लूटना या निचोड़ना। ठीक है, तो मतलब निचोड़ना किसको, निचोड़ने की बात हो रही है किसको, यूजर्स को, जो फ्यूल को यूज़ करते हैं। जैसे आम जनता की बात करें अपनी, तो उनको निचोड़ना या उनको लूटना, उस पे है आपका एडिटोरियल। ऑन हाइक इन पेट्रोल डीजल प्राइसेस, जो पेट्रोल डीजल के जो प्राइसेस में हाइक बढ़ोतरी हुई है उसके ऊपर आपका एडिटोरियल है। तो शानदार वाला एडिटोरियल है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त वाला एडिटोरियल जाएगा। क्योंकि ये अभी जो आपका क्या करंट अभी जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर आपका क्या ये एडिटोरियल है, और जनरल अवेयरनेस को लेकर आएगा। और पता चलेगा अपने को कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने ट्रिक्स वगैरह यूज़ करिए, किस तरीके से अपना टैक्स वगैरह बढ़ाकर अपना जो राजकोष भर रही है और उससे लोगों पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे अपने को पता लगेगी। पेट्रोल के जो प्राइसेस 90 प्लस चले गए और जो डीजल के प्राइसेस 80 प्लस चले गए, 83 के राउंड है, इतने चले गए, उस पर ये पूरा का पूरा जाएगा और पता लगेगा इसका क्या क्या इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी का पता लगेगा, गवर्नमेंट चाहती क्या है, और साथ ही ये भी पता लगेगा कि लोगों पे, जो आम जनता है, उस पर क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो जनरल अवेयरनेस आएगी, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल जाएगा ये आपका। रेवेन्यूज़ फ्रॉम फ्यूल्स कम। रेवेन्यूज़ की बात करें अपने, मतलब टैक्स की फॉर्म में जो राजस्व होता है, मतलब इनकम होती है गवर्नमेंट की टैक्स की फॉर्म में। फ्रॉम फ्यूल्स कहाँ से, फ्यूल से अगर अपने बात करें, फ्यूल्स जो आपके ईंधन से उनसे आता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, फ्यूल अपने को पता है फ्यूल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। फ्यूल क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होती है। सर फ्यूल अनकाउंटेबल नाउन होती है, तो यहाँ पे फ्यूल्स कैसे आया, तो ये फ्यूल्स कैसे है मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है। तो ये वेराइटी को बता रहा है, फ्यूल्स यहाँ पे किसको बता रहा है, वेराइटी, पेट्रोल डीजल वगैरह, मतलब वेराइटीज़ को बता रहा है, अलग अलग वे में। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, कैरोसिन हो गया, समझ में आ रही है आप लोगों के। तो जो वेराइटी को बताता है फ्यूल्स आएगा। तो अब देखो यहाँ से एक बहुत बड़ा रूल खत्म हुआ। कौन सा रूल, कि फ्यूल क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे ही अपने सोचते हैं अनकाउंटेबल होता है, तो वो तो हमेशा सिंगुलर होता है। तो पाउडर भी आपका अनकाउंटेबल होता है, लेकिन पाउडर्स आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइस भी आपका अनकाउंटेबल होता है, लेकिन राइस से ज़्यादा जाता है। जब वेराइटीज़ की बात करें, फ्यूल भी आपका अनकाउंटेबल होता है, लेकिन फ्यूल्स आ जाता है। और ये आपके सामने रहा। मैं आपको बताता था क्लास के अंदर भी, मैंने आपको बताया कि फ्यूल्स आपका प्लूरल हो जाता है जब वेराइटी की बात करें। तो ये चीज़ यहाँ से मेरी बात प्रूव होगी, कहाँ से, द हिंदू ने प्रूव कर दी कि यहाँ पे फ्यूल्स आया हुआ है। समझ में आया आप लोगों के। तो रटना कुछ भी नहीं है। तो मेथड क्या रहेगा अपने का, जो अनकाउंटेबल है उसका पता लगाने का मेथड मैंने आपको बता रखा है, कैसे पता करते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल को। जो नाउन है उनको, जो चीज़ है उसको क्या कर दो, उस टाइप की बहुत सारी चीज़ों को मिक्स कर दो। अगर उनको आप अलग कर सकते हो तो वो क्या है, अनकाउंटेबल, सॉरी काउंटेबल है। और अलग नहीं कर सकते तो मतलब क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन होगा। समझ में आ रही है आप लोगों के। जैसे मान लीजिए फ्यूल है, बहुत सारे फ्यूल, पेट्रोल डीजल वगैरह को मिक्स कर दिया, अलग कर सकते हो क्या, अलग नहीं कर सकते, इसका मतलब अनकाउंटेबल। पैन, बहुत सारे पैन वगैरह हैं, उनको मिक्स कर दिया, अलग कर सकते हो क्या, हाँ कर सकते हो, इसका मतलब काउंटेबल है। बहुत सारी बुक्स हैं, उनको आपने क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, एक साथ रख दिया, ठीक है, उनको अलग अलग वापस अलग कर सकते हो क्या, हाँ अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इसका मतलब वो काउंटेबल है। ठीक है। और उसके बाद वाटर की बात करें, पानी है, मतलब अलग अलग टाइप का, मतलब किसी रिवर का अगर अपने बात करें, किसी कैनल का, बोतल का पानी, ठीक है, बहुत सारे पानी को अपने मिक्स करें अलग अलग जगह से, ठीक है, तो उनको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसका मतलब वो भी अनकाउंटेबल है। लेकिन अनकाउंटेबल आपका मैक्सिमम सिंगुलर ही होता है, मैक्सिमम बात करें तो अपने सिंगुलर ही होता है। लेकिन प्लूरल एक केस में होता है, कौन सा, वेराइटी केस। तो वेराइटी वहाँ पे चेक कर लिया करो। समझ में आया आप लोगों के। तो फ्यूल्स कम आता है एट द एक्सपेंस ऑफ पीपल, लोगों के खर्चे पे। कौन से लोग, रिलाइंग, आईएनजी क्लोज, जो रिलाई कर रहे हैं, निर्भर कर रहे हैं एंटायरली, पूरी तरह से, ऑन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पे जो निर्भर करते हैं, उन लोगों के एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब खर्चे पे आपका आता है, मतलब उनका खर्चा, उनके खर्चे से क्या होता है, स्पेंडिंग से क्या आता है आपका, रेवेन्यू आता है। कहाँ से, फ्यूल्स का जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के पास, उनकी जो स्पेंडिंग, मतलब उनके खर्चे पे आता है। और एक्सपेंस का मीनिंग सैक्रिफाइस भी होता है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, उनके सैक्रिफाइस, बलिदान पे आता है। मतलब क्या निकला कि गवर्नमेंट फ्यूल से जो रेवेन्यू लेती है, तो जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट पर निर्भर करते हैं ना लोग, उनकी जो क्या है सेक्रीफाइस, मतलब अपनी मेनली बात करें तो सबसे ज़्यादा बर्डन उन्हीं लोगों पे आता है। जैसे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होगा, जैसे अपने व्हीकल्स हो गए, मोटरसाइकिल अपना, मतलब हर व्यक्ति आ जाएगा, आम जनता इसके अंदर आ जाएगी, उन पे बर्डन आता है इस चीज़ से, ये बात हुई है यहाँ पे। तो चलते हैं एडिटोरियल पे। तो स्टार्ट करें। इन जस्ट 12 स्टेट डेज, केवल 12 स्ट्रेट डेज, मतलब डायरेक्ट दिनों में क्या हुआ है देखेंगे। केवल 12
डायरेक्ट दिनों में, जस्ट केवल 12 दिनों में क्या हुआ है, इंडियाज स्टेट ओन्ड का मतलब क्या होगा, स्टेट के ओन की गई है, जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, ऑयल वगैरह की जो मार्केटिंग करती है, मतलब बेचती हैं, ठीक है, सेलिंग वगैरह करती है, हैव रेज्ड, वो रेज कर चुकी है, बढ़ा चुकी है, तो हैव का सब्जेक्ट ढूंढने थे, क्या होगा, इंडियाज स्टेट, इंडियाज ब्रदर, इंडिया का भाई, तो सब्जेक्ट क्या, इंडिया का भाई, इंडिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मतलब इंडिया का भाई होगा, तो इंडियाज कोई चीज़ है, स्टेट ओन, स्टेट के द्वारा ऑन की गई मतलब स्वामित्व वाली ऑयल मार्केटिंग, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ऑयल वगैरह सारा, मार्केटिंग भी एडजेक्टिव हो जाएगा, आईएनजी एडजेक्टिव, मार्केटिंग कंपनी, मार्केटिंग करने वाली कंपनीज, तो मेन नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, वो क्या होगा आपका, कंपनीज होगा, क्योंकि डेज को कौन खा गया, इन खा गया, तो बचा ही अपने पास क्या है, कंपनीज फ्री था आपका, हैव रेज, तो कंपनी सब्जेक्ट है इसका, किसका, हैव का, प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं, हैव रेज्ड बढ़ा चुकी है, द रिटेल प्राइसेस, रिटेल का मतलब खुदरा मूल्य, और पेट्रोल एंड डीजल, किसका, पेट्रोल और डीजल का खुदरा मूल्य बढ़ा चुकी है, बाय किसके द्वारा, बाय रुपी 6.55 एंड रुपीज 7.04 ए लीटर रेस्पेक्टिवली, लीटर की फॉर्म में, एक लीटर पर कितना, 6.55 और 7.04 रुपये क्या कर चुके हैं, वो बढ़ा चुके, रेस्पेक्टिवली में क्रमशः, इसका मतलब क्या है, क्रमशः का मतलब क्या हुआ, 6.55 तो आपका पेट्रोल पे बढ़ा है, और 7.04 डीजल पे प्राइस से बढ़ाया है कंपनीज ने, ये चीज़ समझ में, मतलब केवल 12 दिनों में ही डायरेक्ट जो 12 डेज थे, उन 12 डेज में ही इंडिया की जो स्टेट ओन मतलब स्टेट के द्वारा स्वामित्व वाली, स्टेट लेवल पे जो आपकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, वो रिटेल प्राइसेस, खुदरा मूल्य को क्या कर चुकी है, बढ़ा चुकी है, पेट्रोल और डीजल का। आगे बात करें, एक कंज्यूमर का मतलब उपभोक्ता, जो उपभोग करता है, ग्राहक वगैरह की बात कर सकते हो, इन दिल्ली मतलब कहाँ पे, दिल्ली में कोई भी एक कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वुड हैव किया होगा, वुड हैव एंडेड अप का मतलब क्या, एंड अप हुआ होगा, इसका मतलब क्या हुआ, एंड अप हुआ होगा, मतलब पॉसिबिलिटी, वुड का मतलब क्या, पॉसिबिलिटी, पास्ट की पॉसिबिलिटी बता रहा है, हो सकता है प्रेजेंट की बता रहा हो, आगे की बता रहा हो, कि ऐसा करेगा, कर चुका होगा, तो कर चुका होगा, प्रेजेंट में भी होगा कि ऐसा कर मतलब आगे जाकर कुछ दिनों में ऐसा कर चुका होगा, तो आपका फ्यूचर में चला जाएगा, ठीक है, और पहले वो ऐसा कर चुका होगा, अपने सोच रहे हैं कि ऐसा हो चुका होगा, तो उस फॉर्म में बात करें तो आपका पास्ट में चला जाएगा, हैव आपका परफेक्शन को बता रहा है, मतलब वो रिजल्ट आ चुका होगा, वुड अगर डायरेक्ट यूज होता तो ऐसा हुआ होगा, डायरेक्ट बात करें, अपने पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, अपनी तरफ से प्रेडिक्शन कर रहे हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटी को बताता है ये वाला, ठीक है, प्रेडिक्शन टाइप, और अगर अपने वुड हैव यूज़ किया, यहाँ पे हैव यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब पास्ट में ऐसा हो चुका होगा, मतलब रिजल्ट आ चुका होगा, परफेक्शन आएगा, एंडेड अप का मतलब एट द लास्ट पॉइंट, किसी लास्ट पॉइंट पे पहुंचना, रीच करना किसी पॉइंट पे, मतलब अल्टीमेटली जो रिजल्ट आता है उसको एंड अप हुआ होगा, स्पेंडिंग के, किस पे, स्पेंडिंग पे एंड अप हुआ होगा, मतलब स्पेंडिंग की होगी उसने, खर्चा, लागत आई होगी, अबाउट 9% मोर, लगभग 9% ज़्यादा के बारे में, 9% ज़्यादा के बारे में नहीं होगा, स्पेंडिंग लगभग 9%, तो अबाउट यहाँ पे ना, अबाउट की दो वर्किंग के बारे में भी होता है और लगभग होता है, तो यहाँ पे वर्किंग क्या है, लगभग 9% ज़्यादा ऑन पेट्रोल एट एन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन फ्यूल पंप, तेल, जो तेल पंप होता है आपका, फ्यूल पंप होता है, ऑन थर्सडे, कब, थर्सडे को, तो मतलब क्या निकला कि जो आपका क्या है, कंज्यूमर है इन दिल्ली के अंदर, वो क्या हुआ होगा, वुड हैव एंडेड अप, वो एंड अप हुआ होगा, मतलब वो स्पेंडिंग पे एंड अप हुआ होगा, मतलब अल्टीमेटली उस स्पेंडिंग तक पहुंच चुका होगा, मतलब मैक्सिमम जो उसकी स्पेंडिंग जो आई थी, मतलब पहुंच चुका है, मतलब अल्टीमेटली उसकी जो स्पेंडिंग है, लागत हुई है, जो खर्चा है, वो कितना है, अबाउट 9% ज़्यादा पेट्रोल पे उसने खर्चा किया होगा, मतलब उसको कीमत क्या करनी होगी, कितनी दी होगी उसने, थर्सडे को क्या दिया है, उसकी कीमत क्या हुई होगी, लगभग 9% ज़्यादा हुई है, मतलब हमेशा वो पेट्रोल परचेजिंग करता था, उससे लगभग 9% ज़्यादा परचेजिंग की फॉर्म में उसकी कॉस्ट आई है, उसको कॉस्ट लगी है, इतनी कीमत उसको चुकानी पड़ी है, इस तरीके से बात करें। एंडेड अप का तीर लगेगा डायरेक्ट किस पे, स्पेंडिंग पे, इसका मतलब जेरेंड बन जाएगा, मतलब 9% की जो स्पेंडिंग है ना, उस पे जाकर क्या हुआ, वो एंड अप हुआ, मतलब स्पेंडिंग का मतलब खर्चा करने पर वो हुआ, खर्चा करते हुए नहीं है, यहाँ पे एंड अप का तीर लगेगा, इसका मतलब जेरेंड एलिमेंट नाउन की तरह ट्रीट होगा, तो जेरेंड बन जाएगा कहाँ पे, पेट्रोल पंप पे। वाइल जबकि, दोज वो ड्राइविंग डीजल व्हीकल्स, जो क्या कर रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं
चला रहे हैं किसको, डीजल व्हीकल्स को, डीजल के जो व्हीकल है, मतलब डीजल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइविंग है वो आईएनजी क्लोज है किसका, दोज का, मतलब कौन से, वो जो चला रहे हैं, मतलब जो चला रहे हैं, एक्शन की फॉर्म में बात करें तो एक्शन की फॉर्म में जाएगा उसका ड्राइविंग, मतलब ड्राइव करने वाले, डीजल व्हीकल्स को ड्राइव करने वाले, वुड हैव फाउंड, उन्होंने फाइंड आउट किया होगा, फाइंड किया होगा, फाउंड, वुड हैव फाउंड, फाउंड किया होगा मतलब उन्होंने पाया होगा, क्या पाया होगा, उन्होंने पाया होगा, देयर फ्यूल कॉस्ट, उनकी जो फ्यूल कॉस्ट है, फ्यूल कॉस्ट का मतलब क्या है, जो फ्यूल की कॉस्ट, जो कीमत चुकानी पड़ती है फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए, हैड राइजन, वो बढ़ चुकी है, बाय ए लिटिल, एक थोड़े बहुत, मोर देन 10%, 10% से एक थोड़े ज़्यादा से उनकी बढ़ चुकी है, मतलब 9% पेट्रोल वालों को खर्चा ज़्यादा लगा है और स्पेंडिंग उनको ज़्यादा करनी पड़ी है, और 10% के लगभग, मतलब 10% से थोड़ी सी ज़्यादा किसको करनी पड़ी है, डीजल वालों का क्या हुआ है, राइज हुआ है, फ्यूल कॉस्ट उनकी राइज हुई है। तो राइज क्या हुआ है, हेड का सब्जेक्ट क्या होगा, फ्यूल कॉस्ट होगा, बिल्कुल सही है, हेड का सब्जेक्ट राइज हो चुका है, क्या, फ्यूल कॉस्ट राइज हो चुकी है, बिल्कुल सही है। लेकिन सर मेरे समझ में नहीं आया, जो अपने बोल रहे हैं दोज ड्राइविंग डीजल व्हीकल्स, एक बार डीजल व्हीकल ड्राइविंग वाले को हटाओ, तो दोज वुड हैव फाउंड देयर फ्यूल कॉस्ट, उन्होंने अपनी फ्यूल कॉस्ट को पाया होगा, तो सर फाउंड का तीर लग गया फ्यूल कॉस्ट पे, तो फ्यूल कॉस्ट आपका हेड का सब्जेक्ट कैसे हो सकता है, जब फाउंड का उन्होंने, जैसे ही फाउंड मी, उसने मुझे पाया, तो मुझे पाया इसका मतलब किसे पाया, मुझे पाया, इसका मतलब क्या निकला, मुझ पर तीर लग गया तो मैं सब्जेक्ट नहीं बन सकता। आई फाउंड द बुक इन, जैसे मान लीजिए आई फाउंड माई बुक ऑन द सेल्फ, मैंने अपनी बुक कहाँ पे पाई, सेल्फ पे पाई, आई फाउंड माई बुक ऑन द सेल्फ, तो बुक पे तीर लग गया ना फाउंड का। तो सर मेरे ये समझ में नहीं आएगा, जब देयर फ्यूल कॉस्ट है, ठीक है, उस पे फाउंड का तीर लग गया, तो हेड का सब्जेक्ट क्या होगा, हेड का सब्जेक्ट यही होगा, और तो कुछ होगा ही नहीं सर, कहीं पे ढूंढ लें, क्योंकि दोस्त तो है आपका क्या है, वुड हैव का सब्जेक्ट बन चुका है, और कुछ है नहीं, पीछे वाला सेंटेंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड था, अलग सेंटेंस था, वाइल से आपका क्या होगा, अलग से सेंटेंस, यहाँ पे अलग बात स्टार्ट होगी। सर मेरे समझ में नहीं आया, तो हेड का सब्जेक्ट कैसे बनेगा, देयर फ्यूल कॉस्ट, उस पर तो तीर लग गया, तो फ्री और फ्रेश सब्जेक्ट है ही नहीं। तो एक बात बताओ, उन्होंने अपनी फ्यूल कॉस्ट को पाया, अगर फाउंड का तीर लगाओगे आप, अगर फाउंड का तीर आप लगाओगे तो पाया मतलब क्या है, फ्यूल कॉस्ट कहीं गुम हो रखी थी क्या, जो उसको पाया, जैसे बुक तो अपनी क्या गुम हो गई थी, खोई हुई थी, लॉस्ट फॉर्म में थी, तब अपने को पाया था, तो फ्यूल कॉस्ट को लॉस्ट फॉर्म में थी क्या जो उसको पाएगा, तो फ्यूल फाउंड का तीर नहीं लगेगा। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, एक पॉइंट, आप एक एलिमेंट यूज करो, आपको समझ में आ जाएगा, एलिमेंट आपका क्या, दैट, और उसको यूज करो यहाँ पे फाउंड के बाद में। फाउंड दैट मतलब क्या है, दोज ड्राइविंग डीजल व्हीकल्स, मतलब जो डीजल व्हीकल चलाने वाले है ना, उन्होंने फाउंड किया, पाया, क्या पाया, कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुकी थी, इस बात को फाइंड आउट किया, मतलब ये बात उन्हें, यहाँ फाउंड का मतलब क्या, पता लगी, तो यहाँ पे आपका क्या है, दैट है, और दैट मैंने आपको बताया यूज की तरह जो दैट यूज होता है, वो चाहे यूज करो चाहे ना करो। समझ में आया, क्लियर हो आप लोगों के, समझ में आई ना चीज़, कि की चीज़ जो दैट है रिपोर्टेड स्पीच में जो आता है, उसको चाहे यूज़ करो चाहे ना करो। उन्होंने पाया कि उनकी फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुकी थी, मैंने पाया कि मेरा बैग खो चुका है, मुझे पता लगा, ठीक है, आई फाउंड दैट माई बैग, जो क्या है, बैग वॉज लॉस्ट या हैड बीन लॉस्ट, मेरा बैग लॉस्ट हो चुका था, ये मुझे पता लगा। अब यहाँ पे अपनी बात करें, फाउंड यहाँ पे किया, सर पाया तो यहाँ पे है, और हैड राइजन का मतलब बढ़ पहले चुकी थी, सर पाने के बाद बढ़ेगी, पाने के बाद नहीं बढ़ेगी, वो बढ़ तो पहले ही चुकी थी, फ्यूल कॉस्ट पता उनको बाद में लगा है, समझ में आई चीज़। तो मतलब यहाँ पे टाइमलाइन पे देखें तो फ्यूल कॉस्ट बढ़ तो यहीं चुकी थी आपके पास्ट में ही, पास्ट से पहले ही पता यहाँ लगा है, उससे पहले ही फ्यूल कॉस्ट बढ़ चुकी थी, मतलब फ्यूल कॉस्ट तो मान लीजिए सुबह ही बढ़ चुकी थी, लेकिन जब वो डीजल वगैरह डलवाने गए तब जाकर उनको पता लगा, मतलब कॉस्ट तो गवर्नमेंट ने पहले ही, कंपनीज वगैरह ने बढ़ा दी थी। समझ में आई, तो यहाँ भी कंफ्यूज मत होना। क्लियर हुआ, मस्त क्लियर हुआ सर, सब कुछ क्लियर हो गया। पूरा सेंटेंस बता दो, पूरा सेंटेंस क्या बोल रहा है, पूरा सेंटेंस ये बोल रहा है कि कोई भी कंज्यूमर है, मतलब पेट्रोल का जो कंज्यूमर है, उसने स्पेंडिंग 9%, लगभग 9% से ज़्यादा स्पेंडिंग किया, मतलब पहले के मुकाबले 9% पैसा उसको ज़्यादा देना पड़ा, ठीक है, पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। और जो डीजल वाले हैं उसको 10% से थोड़ा ज़्यादा उनके ऊपर खर्चा आया, इस तरीके से बात की। सर ठीक है, मीनिंग भी समझ में आ गया, लेकिन सर समझ में ये नहीं आया
कि यहाँ पे वुड हैव है, तो हैव वो यूज़ हुआ है, वो किसके लिए, दोज के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, प्लूरल है सर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो यहाँ वाला जो हैव है वो एक कंज्यूमर के लिए यूज़ हुआ है, तो सर फिर ये सिंगुलर हैज़ नहीं होना, डज है होना चाहिए। डू हैव कैसे हो गया, क्योंकि ए कंज्यूमर तो सिंगुलर है, दोस्त तो चलो सर समझ में आ गया, दोस्त तो प्लूरल है इसलिए हैव यूज़ हो गया। यहाँ पे हैव यूज़ कैसे हुआ, तो रियल में जो हैज़ है वो कुछ नहीं होता। देखो हैव जो डायरेक्ट यूज होता है वो डू हैव होता है, हैव तो अलग एलिमेंट है, वो कभी सिंगुलर प्लूरल को नहीं बताता, और हैज़ कुछ होता ही नहीं, वो डज हैव होता है। तो सिंगुलर प्लूरल को जो बताते हैं वो मॉडल बताते हैं, डू या डज। तो यहाँ पे मैं बात करूँ डू हैव है क्या या वुड हैव है, तो यहाँ पे मॉडल क्या है, डू हैव है, डू है या वुड है, तो यहाँ पे मॉडल वुड है, तो वुड आया है, वुड तो क्या सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए वुड यूज होता है, और यहाँ पे भी जो आपका है वो क्या है, वुड आया जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो हैव थोड़ी बताता है सिंगुलर प्लूरल को, वो तो आपका क्या बताता है, डू डज ये वगैरह बताते हैं आपके कि सिंगुलर है या प्लूरल, डज सिंगुलर को बता रहे, डू प्लूरल को, तो यहाँ हैज आ ही नहीं सकता। जैसे ही आप हैज लगाओ तो क्या हो जाएगा, वुड डज हैव हो जाएगा, तोड़कर बोलो आप वुड डज हैव, तो दो मॉडल की ओवरलैपिंग नहीं हो जाएगी। तो हैव जो होता है, अब माइंड में रख लेना, अगर आपसे कोई पूछे कि हैव किसको बताता, सिंगुलर या प्लूरल को, तो आप बोलना हैव सिंगुलर प्लूरल को नहीं बताता। हैव की दो वर्किंग होती है, एक तो मैन एक्शन को बताता है और दूसरा एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है हैव, कोई मॉडल नहीं होता हैव। कोई आपसे पूछे हेल्पिंग वर्ब, हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव नहीं है, आप बोलना प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी डू डज, ये सब की हेल्पिंग वर्ब यही होती है, मॉडल्स ही होते हैं, डू डज विल वगैरह यही हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जो हैव या हैज़ है ना, वो हैज़ तो डज हैव होता है, तो वहाँ पे जो हैव है वो एलिमेंट ऑफ परफेक्शन होता है, वो कभी सिंगुलर प्लूरल को नहीं बताता, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, असिस्टेंट नहीं होता। समझ में आई आप लोगों के, तो ये भी एक बहुत बड़ा डाउट है जो अब अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। समझ में आएगा एक कंज्यूमर के लिए हैज़ क्यों नहीं यूज हुआ, क्योंकि हैज़ यूज करते डज हैव होगा तो क्या हो जाएगा, वुड डज हैव, तो वुड और डज क्या ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो पॉसिबिलिटी एक क्या है फिक्स, दोनों ओवरलैपिंग हो, दो मॉडल ऐसे नहीं आते। तो हैव आपका क्या है बिल्कुल सही है, क्योंकि वो कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं बताता, दोनों जगह मॉडल क्या आपका वुड है। समझ में आया आप लोगों की, ठीक आगे चलते हैं। ओवर द सेम पीरियड, मतलब सेम जो टाइम है जब मतलब प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं, उसी टाइम को कवर करते हुए द प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स हैं, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का मतलब क्या है, ये आपका बेंचमार्क होता है, इंटरनेशनल बेंचमार्क है, अमेरिकन फॉर्म में, इंटरनेशनल फॉर्म में चलता है, फ्यूल प्राइसेस वगैरह को इंडिकेट करने के लिए आपका यूज़ होता है ये बेंचमार्क है। एक और होता है आपका बेंचमार्क WTI आपका होता है, ठीक है, एक आपका होता है WTI, पता नहीं उसका नाम आप सर्च कर लेना, वेस्ट टेक्सास ऐसे करके कुछ नाम है उसका, वेस्ट टेक्सास इस तरीके से इंटरमीडियरी, ठीक है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडियरी नाम है उसका, ठीक है। वो एक क्रूड ऑयल का क्या है, वो भी एक प्राइसेस का इंडिकेशन, मतलब दो वेराइटीज़ की फॉर्म में बात करें तो दो तरीके से प्राइसेस डिफाइन होते हैं इसके। एक तो कौन सा होता है आपका, ये वाला होता है ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, और दूसरा होता है आपका WTI। इन दोनों से आइडेंटिफाई किया जाता है। ये प्राइस का बेंचमार्क होता है, मानक होता है, एक मानक स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हो आप, स्टैंडर्ड होता है जिसके अकॉर्डिंग प्राइसेस तय किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। तो ओवर द सेम पीरियड पे जो प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है, विच कॉन्ट्रीब्यूट्स, जो कि क्या करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है, मतलब ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स कॉन्ट्रीब्यूट करता है, सही होगा, डज कॉन्ट्रीब्यूट, विच का सब्जेक्ट है, विच सब्जेक्ट है इसका, डज कॉन्ट्रीब्यूट का, और किसके लिए यूज़ हुआ है, ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स के प्राइस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। उसका जो प्राइस है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है ए फोर्थ, एक चौथाई, टू द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू की तरफ, ऑफ द इंडियन क्रूड बास्केट, इंडियन जो क्रूड बास्केट है उसकी वैल्यू की तरफ, डिक्लाइंड बाय अबाउट 3%, डिक्लाइन हो चुका है बाय अबाउट लगभग 3% से, डिक्लाइन हो चुका है लगभग 3% से, कम हो चुका था, कम हो चुका नहीं है, डिक्लाइन हो गया था, मतलब कम हो गया था, लगभग 3% के द्वारा वो क्या हो गया था, कम हो गया था। क्या कम हो गया था, प्राइस, सब्जेक्ट क्या मिलेगा, प्राइस कोई नहीं मिलेगा, इंडियन क्रूड बास्केट को ऑफ खा गया, वैल्यू को 2 खा गया, ए फोर्थ कॉन्ट्रीब्यूट्स है ही 3, ठीक है, विच सब्जेक्ट इसका ही, और जो आपका ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स है उसको ऑफ खा गया, तो प्राइस बचा। मतलब सेम ही टाइम पे जो अब अपने डायरेक्ट सेंटेंस देखे तो द प्राइस डिक्लाइन बाय अबाउट 3%, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल फ्यूचर्स का जो प्राइस है वो 3% डिक्लाइन हुआ था, मतलब कम हुआ था सेम ही टाइम पे। मतलब क्या हुआ, इंडिया में प्राइसेस इंक्रीज कर दिए, और इसी सेम टाइम वैसे भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या इंटरनेशनल में बहुत ज़्यादा कम हैं, जो अपने
इंपोर्ट कर रही हैं। और ये क्या हुआ, उसी सेम टाइम पे जब बढ़ाया है कंपनीज ने, उसी सेम टाइम पे 3% और कम हो गया इंटरनेशनल वे में। तो कोई मीनिंग नहीं निकलता इस बात का। यहाँ से आप पूरा पूरा समझ रहे हो, ये पूरी पूरी पॉलिटिक्स है। क्या करने के लिए, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाने के लिए। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है, आम लोगों से इनको कोई मतलब। तो जागने वाली बात है, यहाँ जगने वाली बात है। आप लोगों को जगना चाहिए, इस चीज़ से अवेयर होना चाहिए कि कंट्री में चल क्या रहा है, सही डायरेक्शन में कंट्री जा रही है कि अपना देश सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है कि जो गवर्नमेंट अपनों ने चूज़ की है। समझ में आ रहा है आप लोगों के। तो ये चीज़ आपको अवेयर करवा रही है ताकि आप स्टेप ले पाओ कुछ ना कुछ, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि अपने चुपचाप बैठे हैं तो गवर्नमेंट कह रही है अपनी मनमानी करिए। उस तरीके से बात करें तो मतलब सेम टाइम पे ये ब्रांड क्रूड ऑयल का फ्यूचर क्या हुआ था, इसके जो प्राइसेस थे वो क्या हो गए, 3% से डिक्रीज हुई। उसी टाइम पे इन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो मतलब कंट्रोवर्सी वाली बात इसने बताई है। अब सर मेरे समझ में नहीं आया कि इंडियन क्रूड बास्केट क्या होती है। तो इंडियन क्रूड बास्केट क्या होती है, इंडियन क्रूड बास्केट मतलब जो आपके प्राइस का एवरेज प्राइस होता है उसके लिए यूज़ होता है इंडियन क्रूड बास्केट। इंडिया के अंदर जो एवरेज प्राइस है, तो ये 3 प्राइसेस का एवरेज होता है कि इंडिया जहाँ से इंपोर्ट करता है, ठीक है, एक यूएस वगैरह से आपका इंपोर्ट करता है, एक गल्फ कंट्रीज से आपका इंडिया इंपोर्ट करता है ऑयल को, क्रूड ऑयल को, ठीक है। तो ये प्राइस हो गया। एक तो आपका क्या है, ओमान का, एक ओमान और दुबई, ओमान और दुबई के जो प्राइसेस हैं, ठीक है, तो वो उनको क्या बोलते हैं, सोर क्रूड प्राइस बोलते हैं उनको। सोर क्रूड, सोर SOUR, सोर का मतलब खट्टा होता है, ठीक है, कड़वा, उस तरीके से सोर क्रूड प्राइस बोलते हैं उनको। और जो आपका ब्रेंट वाला है, अमेरिकन वाला, तो वो ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस होता है, ब्रेंट क्रूड ऑयल प्राइस होता है, ठीक है। तो इन तीनों का क्या है, वो क्या है, एक एवरेज है। कौन सा, दुबई, ओमान और कौन से वाला आपका जो अपने बात करें ब्रांड क्रूड ऑयल वाला, तो वो है इंडियन बास्केट। इंडियन की जो पूरी टोकरी मतलब बास्केट क्रूड ऑयल की बनती है, वो इन तीनों से मिलकर बनती है। उनके एवरेज को अपने बोलें तो वो आपका हो जाता है इंडियन क्रूड बास्केट प्राइस बोला जाता है। समझ में आया आप लोगों के। अब जो आपका क्या होता है, ओमान और जो दुबई वाला है उसको बोलते हैं SOUR, सोर प्राइस, ठीक है, सोर क्रूड बोलते हैं उसको, ठीक है। और जो ब्रांड वाला है उसको स्वीट क्रूड बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोर क्रूड उसको बोला जाता है जिसमें सल्फर की जो क्या होती है मात्रा, क्वांटिटी क्या हो, ज़्यादा हो, उसको सोर बोलते हैं। और जो कम हो उसको क्या बोलते हैं, स्वीट बोलते हैं। तो ब्रांड वाले में सल्फर की जो होती है मात्रा वो कम होती है, और सोर वाले में क्या होता है, ज़्यादा होती है। और जो सोर है ओमान और दुबई वाले, उनमें प्रोसेसिंग की जो खर्चा होता है वो ज़्यादा आता है। तो कई टाइप बार क्या होता है, जो ब्रांड वाला प्राइस होता है ना, वो कम होता है कौन से वाले से, जो आपके दुबई ओमान वाले जो सोर वाला प्राइस है उससे कम होता है, क्योंकि उसमें लागत ज़्यादा आती है, प्रोसेसिंग वगैरह ज़्यादा होती है सल्फर वगैरह को रिमूव करने के लिए। समझ में आया आप लोगों को, आपके समझ में आ गया होगा। तो मतलब ये निकला कि सेम ही टाइम पे जब कंट्री में अपने फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाए जा रहे हैं, जो कंपनीज वगैरह बढ़ा रही है, उसी टाइम पे जो वर्ल्ड लेवल पे अपनी बात करें तो वहाँ पे प्राइसेस कम हो रहे हैं। फिर भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी होगी, मतलब गवर्नमेंट गलत है कर रही है, इस तरीके से यहाँ पे बात हुई है। आगे अपने नेक्स्ट पैरा पे चलें तो नेक्स्ट पे अपनी बात करें तो स्टार्ट करते हैं। इफ यदि वन ड्रिल्स डाउन, वन डज ड्रिल, ठीक है, वन इसका सब्जेक्ट है, ड्रिल्स डाउन, ड्रिल डाउन का मतलब, ड्रिल का मतलब भेदना, डाउन का मतलब नीचे की तरफ जाते हुए, मतलब क्या होता है, एक्सेस करना किसी चीज़ को, मतलब बारीकी से जांचना। ड्रिल्स डाउन टू द प्राइस, किसकी तरफ, प्राइस की तरफ ड्रिल डाउन कर रहे हैं, मतलब उसकी तरफ एक्सेस कर रहे हैं, मतलब उसको पता लगा रहे हैं। प्राइस बिल्डअप डेटा, किसको, प्राइस बिल्डअप, प्राइस को बिल्डअप बढ़ाने वाला जो डेटा है, तैयार करने वाला डेटा है, शेयर्ड बाय IOC, ठीक है, इंडियन ऑयल कंपनीज है, जो आपको इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसकी बात करें, IOC, ठीक है, उसके द्वारा जो शेयर किया गया। तो ये डेटा की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, V3 है जो। अब डेटा शेयर थोड़ी करेगा, डेटा तो शेयर किया जाएगा, तो पैसिव एलिमेंट हो गया, इसका मतलब V3 है। डेटा खुद शेयर थोड़ी करता है, डिड शेयर नहीं होगा, डेटा तो किसी के द्वारा शेयर किया जाता है, मतलब पैसिव है, इसका मतलब V3 है। ईडी क्लोज है, IOC के द्वारा जो शेयर किया गया है, ठीक है। अगर कोई पर्सन जो IOC के द्वारा जो शेयर किया गया प्राइस बिल्डअप डेटा है, जो डेटा दिया गया प्राइस बिल्डअप की, प्राइस कैसे तैयार होता है, कैसे इंक्रीज वगैरह होता है, उसकी तरफ कोई अगर एक्सेस करता है तो क्या होता है, पेट्रोल्स फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस। फ्रेट का मतलब माल, गाड़ी को बोलते हैं, माल ढोने को बोलते हैं, माल वगैरह पे जो कर लगता है उसको बोला जाता है माल, मतलब जो चीज़ें गुड्स वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है उसके लिए बोलते हैं फ्रेट, ठीक है। तो पेट्रोल फ्रेट इंक्लूसिव बेस प्राइस, फ्रेट को इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए, इंक्लूसिव का मतलब शामिल करते हुए, जो बेस प्राइस है, जो आधार की फॉर्म में जो प्राइस है, मेन जो प्राइस है, आधारभूत जो प्राइस है, एज ऑन, किस पे बात करें, ऑन जून 16 को इन दिल्ली में वो क्या था, 22.44 था। अगर कोई पर्सन क्या करता है,
एक्सेस करता, आईओसी के द्वारा जो शेयर किया गया डेटा है उसको अगर एक्सेस करता है तो पेट्रोल का जो प्राइस था मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को मिलाकर जो प्राइस था जून 16 को दिल्ली में वो क्या था, वो ₹22.44 था, मतलब 22.44 रुपये था। ए सिग्निफिकेंट 23% हायर देन द 18.88 रुपी, मतलब एक सिग्निफिकेंट बात का इंपॉर्टेंट वे में, मतलब उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि इसकी उस प्राइस की जो 22.44 था, ए सिग्निफिकेंट 23% हायर देन 18.28 रुपी, मतलब 18.28 रुपये था, उससे अपने बात के इंपॉर्टेंट वे में सिग्निफिकेंट वो में 23% ज़्यादा था। बिफोर, किससे पहले था आपका 18.28% रुपीज़ बिफोर द रिफाइनर्स। रिफाइनर्स का मतलब जो तेल वगैरह का शोधन करते हैं, मतलब परिशोधन करते हैं, मतलब जो साफ वगैरह रिफाइनरी वगैरह जो लगी होती है जहाँ से तेल निकाल कर कच्चे तेल को पेट्रोल वगैरह में कन्वर्ट किया जाता है, रिफाइनर्स। एम्बार्क ऑन का मतलब क्या है, एम्बार्क का मतलब शुरू करना, बढ़ाना होता है किसी। एम्बार्क ऑन का मतलब शुरू करना, स्टार्ट करना। ऑन का मतलब ऑन कर देना, ऑन ऑफ की तरह। ऑन देयर लेटेस्ट राउंड, उन्होंने अपना लेटेस्ट राउंड, रिफाइनर्स ने अपना लेटेस्ट राउंड है जो दौर था और प्राइस इंक्रीजेज, किसका, प्राइस इंक्रीजेज का जो उन्होंने स्टार्ट किया था, मतलब प्राइस इंक्रीजेज का जो उन्होंने लेटेस्ट राउंड, नवीनतम जो नया अभी हुआ था उस राउंड को उन्होंने स्टार्ट किया था। उससे पहले जो 18.28 रुपीज़ था उससे 23% हाई है जो दिल्ली का जो प्राइस था 22.44 वाला, मतलब कौन सा 18.28 जब रिफाइनर्स ने इंक्रीज करना स्टार्ट किया था उससे पहले वाले प्राइस से इतना ज़्यादा, मतलब 23% तक उन्होंने बढ़ा दिया। सर सब समझ में आ गया लेकिन इंक्रीजेज समझ में नहीं आया, क्योंकि डज इंक्रीज है तो इसका सब्जेक्ट तो प्राइस ही होगा, प्राइस ही बढ़ा है, ठीक है। तो सर ये समझ में नहीं कि प्राइस को तो ऑफ कहा गया तो इसका सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो इंक्रीजेज यहाँ पे क्या है, एक्शन नहीं है, डज इंक्रीज नहीं, यहाँ पे नाउन है। इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी, इंक्रीज नाउन भी होता है एक्शन भी होता है, दोनों ही वर्किंग होती है। तो इंक्रीज की वर्किंग याद रहनी चाहिए, एक्शन की तरह भी वर्क करता है, नाउन की तरह वर्क करता है, लेकिन यहाँ क्या है, नाउन की तरह। प्राइस की जो इंक्रीजेज हैं, बढ़ोतरियाँ हैं, मतलब बार बार इंक्रीमेंट, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे जो इंक्रीमेंट वगैरह किए गए तो इंक्रीजेज यहाँ पे नाउन है, समझ में। प्राइस इंक्रीजेज का राउंड, प्राइस जो इंक्रीजेज बढ़ोतरी है उसका जो राउंड है उसकी फॉर्म में पूरी बात करें। यदि कोई एक्सेस करता है डेटा को तो पेट्रोल का जो अगर अपने बात करें प्राइस है, दिल्ली में क्या था 22.44 था, मतलब मिक्स कर मिलाकर, किसको मिलाकर, जो अपना जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है उसको मिलाकर किससे ज़्यादा था, जो पहले क्या था ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे को मिलाकर 18.28 था ना जो आपका बेस प्राइस, उससे 23% ज़्यादा है। और कब था आपका बेस प्राइस, जब रिफाइनर्स ने स्टार्ट किया था बढ़ाना, उससे पहले जो बेस प्राइस था उससे 23% हायर है, मतलब बढ़ाते बढ़ाते 23% ज़्यादा कर दिया, बहुत ज़्यादा होता है 23%। आगे अपने बात करें, इट इज़ यह है डिसकंसल्टिंग का मतलब क्या है, परेशान करने वाला। इट इज़ डिसकंसल्टिंग, ये परेशान करने वाला है, तो यहाँ पे इट इज़ डिसकंसल्टिंग आपका क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा, समझ में आया। डिसकंसल्टिंग यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। कैसा है, इट इज़ डिसकंसल्टिंग, ये कैसा है, परेशान करने वाला है, करने वाला है, इसका मतलब परेशान वो खुद ही कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एक्शन कर रहा है, तो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये परेशान करने वाला है, दैट की तरह वर्क करेंगे, अगर सेट नहीं होगा तो बाद में अपने इसकी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे यहाँ पे वर्किंग। तो दैट के लिए अपने को क्या करना है, फिक्स करना है। जिस जेरेंट क्लोज के लिए पहले क्लोज चेक करो, और एडजेक्टिव और नाउन के लिए आप क्या करो, पहले एडजेक्टिव कैसा चेक करो, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, समझ में आ रही है। और दैट की वर्किंग के लिए, तीनों वर्किंग के लिए क्या करो, पहले आप की वर्किंग चेक कर लिया, क्योंकि मोस्टली वही होती है, उसके बाद में जो और वह भी अपने चेक कर लेंगे, अगर सेट नहीं होगा तो की तरह लेकर चलते हैं। इट इज़ डिसकंसल्टिंग, ये परेशान करने वाला है कि बिटवीन, बीच में दो चीज़ों की बात होगी, द OMC का मतलब ऑयल मार्केटिंग कंपनीज विच हैड, अब किस किस के बीच में वो बताया नहीं, उसने बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी किसकी, OMC की। विच हैड फ्रोजन, जो क्या कर चुकी है, फ्रोजन कर चुकी है। फ्रोजन का मतलब क्या है, रोक चुकी है, जमा, फ्रीज का मतलब जम जाना, ठीक है, जमा चुकी है, इसका मतलब क्या है, रोक चुकी है। विच हैड फ्रोजन देयर किसके लिए यूज हुआ है, OMCs के लिए यूज हुआ है, प्लूरल के लिए। देयर डेली रीसेटिंग ऑफ प्राइसेस की जो डेली रीसेटिंग है उसको क्या कर चुकी है, फ्रोजन कर चुकी है, मतलब फ्रीज कर चुकी है, मतलब उसको रोक चुकी है, रोक चुकी थी, मतलब पहले की बात कर रहा है, पुरानी बात। ऑफ प्राइसेस फॉर ऑलमोस्ट 12 वीक्स, किसकी, 12 वीक्स के लगभग
12 हफ्तों के लिए वो प्राइसेस को रीसेटिंग का मतलब वापस से प्राइस को रीसेट करना, मतलब सेम ही प्राइस उन्होंने रखा था, ठीक है, 12 वीक्स के लिए। फॉलोइंग ए रिडक्शन, कौन से प्राइस की बात हो रही है यहाँ पे? फ्यूल पेट्रोल पंप के प्राइस की बात नहीं हो रही कि सर पेट्रोल पंप पे तो कम ज़्यादा होते हैं, पेट्रोल पंप की नहीं बात हो रही यहाँ पे, कंपनीज की बात हो रही है। मतलब उनका जो बेस प्राइस है, मतलब अपने रिटेल प्राइस जिस प्राइस पे वो देती है, आगे पेट्रोल वगैरह वो गवर्नमेंट के टैक्सेस वगैरह होकर कम ज़्यादा होता रहता है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है। कंपनीज का तो फिक्स था, कंपनीज ने अब की बार इतने टाइम बाद पहली बार अपना प्राइस इंक्रीज किया है फॉर ऑलमोस्ट 12 वीक्स। फॉलोइंग क्या करते हैं? फॉलो करते हुए, किसी बात को फॉलो करते हुए, रिडक्शन को मतलब उसका पीछा कर, रिडक्शन गिरावट को ऑन मार्च 16 पे जो आपका क्या रिडक्शन था उसको फॉलो करते हुए लगभग 12 महीने के लिए जो उनके रीसेटिंग को उन्होंने रोक रखा था, किसको फॉलो करते हुए रोक रखा था, लगभग कितने दिनों के लिए? 12 हफ्तों के लिए रिडक्शन, मतलब मार्च 16 को जो रिडक्शन हुआ उसको फॉलो करते, मतलब उसके बाद उन्होंने 12 वीक्स के लिए क्या कर रखा था? रीसेटिंग, प्राइस की रीसेटिंग को क्या कर रखा था? फ्रीज कर रखा था, मतलब प्राइस को रीसेट नहीं किया, फिक्स ही रखा प्राइस को। समझ में आया आप लोगों के? तो मतलब उससे पहले की, मतलब पुरानी बात बोल रहे हैं, इस तरीके से हुआ था, मार्च 16 से स्टार्ट हुआ था, 12 वीक्स के लिए उन्होंने ऐसे किया था। तो ये क्या है? परेशान करने वाली बात है। बिटवीन कंपनीज जिन्होंने क्या किया था? प्राइस को रोक रखा था, एंड और द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, और किसके बीच में? तो बिटवीन यूज हुआ ओएमसी एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सर 3 है, अमंग यूज होना चाहिए था, बिटवीन यूज नहीं हुआ, क्यों हुआ? बात देखना, सेंट्रल स्टेट को हटा दो, गवर्नमेंट और ओएमसी की बात हो रही है, मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को तो एक पेयर बना के एक टीम में रख दिया, और ओएमसी को क्या कर दिया? दूसरी टीम में रख दिया। मतलब स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ओएमसी के साथ कोई डील कर रही है, तो उन दोनों के बीच में, मतलब एक तो टीम क्या है? स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट की टीम है, और दूसरी ओएमसी है, कंपनीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, मतलब उन दोनों के बीच में कोई ना कोई डील हुई है, ठीक है। तो यहाँ तीनों के बीच में डील नहीं हुई है, दोनों के बीच में डील हुई है, मतलब गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक साथ डील कर रही है, किसके साथ है? ओएमसी के साथ। तो बिटवीन, ये क्या है? परेशान करने वाला है कि बिटवीन, अब आप जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है विच हेड वाली, ये सारी की सारी आप उड़ा दो, कहाँ तक? आपकी मार्च 16 तक। तो बिटवीन द ओएमसीज एंड द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, उनके बीच में ऑटोमोबाइल फ्यूल से जो अपने ईंधन है, पेट्रोल डीजल वगैरह, हैव बीन टारगेटेड, वो टारगेट किए जा चुके हैं फॉर मिल्किंग रेवेन्यू को मिल्किंग करने, मिल्किंग का मतलब दूहना, ठीक है, दूध निकालना होता है। तो ये क्या हो गया? मिल्किंग रेवेन्यू का मतलब रेवेन्यू जो राजस्व है उसको मिल्क करना, मतलब क्या? बढ़ाना भी हो सकता है यहाँ पे। रेवेन्यू कैसे दुआ जाए मतलब रेवेन्यू टैक्स कैसे लिया जाए, मतलब अपना जो राजकोष है वो कैसे भरा जाए, उसके लिए टारगेट किए जा चुके हैं। क्या टारगेट किए जा चुके हैं? आपके ऑटोमोबाइल फ्यूल्स। किसके बीच में? ओएमसी और गवर्नमेंट के बीच में, मतलब उनके बीच में एक डील हुई है क्या करने की, कि किस तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स की वसूली करें, कर वसूली करें, ये बात यहाँ पे हुई है। तो मिल्किंग यहाँ पे देखें तो आपका क्या हो जाएगा? जेरेंट हो जाएगा, मतलब रेवेन्यू की जो मिल्किंग है उसके लिए करें, ना कि रेवेन्यू को मिल्क करते हुए टारगेट ही बनाया, इसके लिए मिल्किंग का ही टारगेट बनाया, जो मिल्किंग है उसी के लिए टारगेट बनाया, तो उसके लिए टारगेट, मतलब उस चीज़ के लिए टारगेट बनाया। फोर वगैरह वैसे प्रीपोजिशन है तो आपका क्या हो जाएगा? क्लोज तो होगा नहीं, वो तो डायरेक्ट एक्शन होता है, सर्वाइव ही नहीं करेगा। तो फोर के बाद में प्रीपोजिशन दीवार होती है प्रीपोजिशन की, उसके बाद में आपका सर्वाइव ओनली क्या करता है? नाउन, स्टेबल चीज़ ही सर्वाइव करती है, तो नाउन की तरह ट्रीट करेगा, तो मिल्किंग हो जाएगा यहाँ पे आपका जेरेंट। समझ में आया आप लोगों के? मतलब ये परेशान करने वाली बात है कि ओएमसी जिन्होंने क्या कर दिया था, अपनी प्राइस को बढ़ाया ही नहीं था 12 हफ्तों के लिए, मार्च 16 के बाद से, ठीक है। उन ओएमसीज और जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है उनके बीच में जो ऑटोमोबाइल फ्यूल्स है वो टारगेट किए जा चुके हैं, मतलब उन दोनों के बीच में उसको टारगेट किया गया, मतलब दोनों ने मिलकर टारगेट किया है किसको? कि कैसे रेवेन्यू को बढ़ाया जाए, टारगेट किया गया फ्यूल्स को, फ्यूल प्राइसेस को, फ्यूल वगैरह बढ़ाने को। समझ में ही आप लोगों के? मतलब आम जनता को क्या किया गया है? टारगेट। ये रियलिटी है, गवर्नमेंट को जब पैसा चाहिए तो टारगेट करती है आम जनता को। बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो लोगों के अकॉर्डिंग, क्योंकि लोगों की सरकार होती है तो लोगों के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर रही है, लोगों को गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चलना पड़ रहा है। तो डेमोक्रेसी तो क्या हो रही है? एक टाइप से भंग हो रही है अपनी अगर बात करें तो। और प्राइसेस वगैरह इतने इंक्रीज़ कर दिए, तो पहले ही लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, अपने बात करें पैंडेमिक है इतना ज़्यादा, तो इनकम का सोर्स तो वैसे ही नहीं है, ऊपर से ये प्राइस और इंक्रीज़ कर दिया, तो पर्सन बेचारा कहीं आ जा भी नहीं सकता। और किसानों की बात करें, उन पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैक्टर वगैरह वो कैसे यूज़ करेंगे?
डीजल के प्राइसेस भी तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए। तो इस तरीके से मतलब हर पर्सन, अपने बात करें हर एक जो पर्सन है इस कंट्री के अंदर, हर पर्सन पे बर्डन गया है। मतलब पैंडेमिक में राहत की जगह इन्होंने और ज़्यादा परेशानी दे दी। ऐसे नहीं कोई पैकेज वगैरह देकर उनको राहत दें, ठीक है, उनको हेल्प करें फाइनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, लेकिन क्या कर दिया, फाइनेंशियल फॉर्म में और ज़्यादा वीक कर रही है गवर्नमेंट। तो बहुत गलत, बहुत ही घटिया स्टेप है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अपने आगे बात करते हैं। द बिल्डअप डेटा का मतलब जो तैयार किया गया बढ़ा हुआ जो डेटा है, शोज, वो शो करता है, डेटा है जो आंकड़े आए हैं वो डेटा शो करता है। डज शो सब्जेक्ट डेटा है जो कंप्लीट एनालिसिस की फॉर्म में डेटा यूज है। डेटा आपका सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, तो एनालिसिस की फॉर्म में मतलब कंप्लीट जो एनालिसिस है वो शो करता है। क्या शो करता है, दैट की, अब की तरह पढ़ेंगे तो अगर मीनिंग नहीं आएगा तो अपनी वर्किंग चेंज कर लेंगे। दैट की 3 वर्किंग होती है, की जो वह, जो यानी प्रोनाउन, ठीक है, सब्जेक्ट की फॉर्म में। और अपने बात करें की तरह मतलब कनेक्टर की फॉर्म में 2 सेंटेंस, वह इंडिकेटर की फॉर्म में होता है। दैट की एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज मतलब जो आबकारी वगैरह शुल्क होता है, मतलब जो प्रोडक्शन पे जो शुल्क लगता है। लेविड बाय द सेंटर, जो किसके द्वारा लेवी किया जाता है, लगाया जाता, उगाई, लेवी का मतलब वसूली करना, वसूल किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो एक्साइज ड्यूटी वसूली करती है गवर्नमेंट के द्वारा, सेंटर के द्वारा क्या किया जाता है, उगाई की जाती है। इसका मतलब लेविड यहाँ पे V2 नहीं है, डिड लेवी नहीं है, ये V3 है। मतलब किसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एक्साइज ड्यूटी, जो कि क्या की जाती है, सेंटर के द्वारा लेवी की जाती है। तो ईडी क्लोज है यहाँ पे आपका एक्साइज ड्यूटी का। एंड वैट कलेक्टेड, वैट होता है आपका वैल्यू एडेड टैक्स, कलेक्टेड, वैट वैल्यू एडेड टैक्स खुद कलेक्ट करेगा, वो कलेक्ट किया जाएगा। तो ये भी क्या है, V2 नहीं है, डिड कलेक्ट नहीं है, ये भी क्या है आपका V3 है। कलेक्ट, जो कलेक्ट किया गया है किसके द्वारा, बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, किसके द्वारा, दिल्ली गवर्नमेंट। ये V3 आपका ईडी क्लोज है। टुगेदर, दोनों साथ में मिलकर, कॉन्स्टिट्यूटेड, उन्होंने साथ में मिलकर बनाया, तैयार किया। 2/3, 2/3 द 76.73 रुपी पंप प्राइस ऑफ पेट्रोल एज ऑन जून 16, एज ऑन जून 16, जून 16 को उन्होंने क्या किया, जो पंप प्राइस 76.73 था, पंप प्राइस 16 जून को किसका, पेट्रोल का, उसका जो आपका क्या है 2/3 कॉन्स्टिट्यूट किया है इन दोनों टैक्सेस ने। कौन सा, टुगेदर किसके लिए, जो एक्साइज ड्यूटी और वैट, इन दोनों ने मिलकर तैयार किया। 2/3 तो ओनली क्या है उस प्राइस का क्या था 16 जून को, ये दोनों टैक्स थे। मतलब 16 जून को जो पेट्रोल प्राइस था, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बात हो रही है, इसका मतलब दिल्ली में जो पेट्रोल प्राइस था 16 जून को वो 76.73 था, अब 90 प्लस जा चुका है। देखो कितनी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, समझ में आई चीज़। अब मैक्सिमम वे में अपने बात करें 90 प्लस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी की है उन्होंने। तो मतलब क्या निकला कि 2/3 भाग तो आपका 66.66%, मतलब 2/3 भाग तो गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, मतलब हद से ज़्यादा टैक्स। समझ में आ रही है आप लोगों के, मतलब बात करें प्राइस से डबल से भी ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगा रही है। सोचने वाली बात है कि 2/3, 1/3 भाग ही ओनली उसका प्राइस है ऑयल का, 2/3 तो क्या है, गवर्नमेंट का टैक्स है, सिर्फ टैक्स है इतना पेट्रोल प्राइस पे। मतलब पेट्रोल का जो प्राइस है वो तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन गवर्नमेंट का टैक्स क्या है, उससे दुगना तिगुना तो उसका टैक्स है। तो मतलब बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करिए, तो बहुत गलत चीज़ है। ऑयल पे बहुत ज़्यादा टैक्स है गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, ये बात बोली। सर ये समझ में आ गया। ऑन जून 16 डायरेक्टली लिख दे, एज का मतलब क्या है, तो एज का मतलब जैसे कि जून 16 को, मतलब क्या हुआ, एज पर उसके अकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अगर अपने बात करें पेट्रोल प्राइस जून 16 को यह था तो नॉर्मल वे में, एज ऑन का मतलब अगर अपने जून 16 को रेफरेंस मानते हुए बात करें तो रेफरेंस बता देगा, समझ में आई चीज़, इसलिए एज यूज हुआ है। तो यहाँ पे मतलब क्या डेटा शो करता है कि एक्साइज ड्यूटी और जो क्या है दिल्ली किसके सेंटर के द्वारा जो लेवी की जाती है, और जो वैल्यू एडेड टैक्स है जो कलेक्ट किया गया दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, दोनों मिलकर 2/3 भाग बना देते हैं। जिसका जो जून 16 के अकॉर्डिंग अपने बात करें पेट्रोल प्राइस 76.73 था, उसका 2/3 भाग तो इन दोनों का टैक्स था। आगे बात करें, अवेयरनेस आ रही है ना किस तरीके से गवर्नमेंट टैक्स लगा रही है, कितना ज़्यादा हाई लेवल पे, तो प्राइस तो बहुत कम है। अगर अपने बात करें क्रूड ऑयल के प्राइसेस इंटरनेशनल वे में भी बात करें तो बहुत ज़्यादा कम है। रियल में जो बर्डन है वो पेट्रोल का बर्डन आ गया, पेट्रोल का बर्डन नहीं है, पेट्रोल प्राइस का बर्डन नहीं है, रियल बर्डन है वो गवर्नमेंट के टैक्स का है, जो कि पेट्रोल प्राइस से भी, ऐसा कभी नहीं होता कि टैक्स आप प्राइस से भी ज़्यादा लगा दो। प्राइस का कुछ परसेंटेज तक आप टैक्स 20% 15% ऐसे लगा सकते हो, लेकिन यहाँ तो प्राइसेस का भी डबल आपका क्या लग रहा है, टैक्स लग रहा है। मतलब टैक्स ज़्यादा लग रहा है। उस चीज़ की कीमत जैसे मान लीजिए 5 रुपये का आपने पेन लिया और आपको 20 रुपये में दे रहे हैं,
समझ में आया चीज़। 5 रुपये पेन आपको 20 रुपये में दे रहे हैं, 15 रुपये टैक्स लगा दिए, तो मतलब क्या उस चीज़ का, मतलब उस चीज़ का खुद का ही प्राइस नहीं, जितना तो आप टैक्स लगा रहे हो तो उसका कम से कम चीज़ का जो प्राइस है उसकी तो इज्जत कर लो, उसकी तो रेस्पेक्ट कर लो। प्राइस से भी ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो, सोचने वाली बात है ना। प्राइस से तो कम ही होता है ना, जब उसकी खुद की कीमत इतनी है, उससे ज़्यादा तो आपने उसके लिए टैक्स ले लिया, मतलब वो खुद ही इतना डिजर्व नहीं करता उस कीमत को, उससे ज़्यादा तो आपने टैक्स उतनी, मतलब अपने बात में पेमेंट के फॉर्म में, मतलब उसकी खुद की इतनी वैल्यू नहीं है और आपने टैक्स उस पर इतना ज़्यादा लगा दिया। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग वगैरह बेच रहे हैं, कोई मकान वगैरह बेच रहे हैं, उसकी कीमत खुद की कुछ नहीं है और आप उसका 3 गुना कीमत ले रहे हो, कौन देगा आपको इतना कीमत? समझ ये चीज़। तो वो उस तरीके से मतलब बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है ये, गलत वे में बात करें तो अपने बिल्कुल नेगेटिव इम्पैक्ट है। और रियल में अगर अपने बात करें, चलो ये बात करें कि ये टैक्स वगैरह बिजनेसमैन वगैरह पे लगा है तो वो तो बहुत कमाई करते हैं, तो उन पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया, इस तरीके से चलो हो जाए। वैसे भी उन पे उनकी भी तो क्या मेहनत वगैरह चलो लगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो टैक्स है वो किस पे लगा रहे हो आप? आम जनता पे लगा रहे हो। बहुत ही गलत चीज़ है ये गवर्नमेंट की। आगे बात करें ऑन द फेस ऑफ इट। फेस ऑफ इट का मतलब इसके फेस पर बात करें, मतलब ऊपर ऊपर से बात करें। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब इसके फेस पे, चेहरे पे बात करें, मतलब चेहरे पे बात करने का मतलब क्या है? अगर अपने चेहरे को देखते हुए बात करें, नॉर्मल मतलब जो चीज़ दिख रही है उसकी फॉर्म में बात करें, और इंटरनल वे में बात करें तो डेप्थ में जाकर बात होती है। फेस ऑफ इट का मतलब इसके चेहरे पे बात करें, मतलब डायरेक्ट जो सामने दिख रहा है उस पर बात करें, जो चीज़ें दिख रही है उसके ऊपर बात करने की बात कर रहे हैं, मतलब इंटरनल डेप्थ में, एनालिसिस की फॉर्म में नहीं है, ऊपर ऊपर की बात बोल सकते हो। ऊपर ऊपर की बात करें तो क्या होगा आपका ऑन इस पर फेस ऑफ इट पे बात करें तो द OMC's डिसीजन, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का जो डिसीजन है टू रिज्यूम, क्या करना है? रिज्यूम, वापस से स्टार्ट करने का डेली प्राइस रीसेटिंग। डेली जो प्राइसेस, डेली रेगुलर वे में जो प्राइस की रीसेटिंग होती है, मतलब डेली प्राइस को चेंज कर दिया जाता है। वुड अपीयर, वो क्या होगा? अपीयर होगा, दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? टू बी इन, वो कैसा दिखाई देगा? टू बी इन, होना इन में। ब्रॉड का मतलब फैलाव की फॉर्म में। कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्मिटी का मतलब क्या है? कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है, अपनी बात करें, सहमति। विद किसके साथ? विद द प्राइसिंग डीरेगुलेशन। किसके साथ है? प्राइसिंग डीरेगुलेशन के साथ। डीरेगुलेशन का अनकंट्रोलिंग, अनकंट्रोलिंग का मतलब उस पर कंट्रोल ना हो, प्राइस कंट्रोल्ड फॉर्म में ना हो, अनकंट्रोल्ड हो कि कितना भी बढ़ जाए, ठीक है, उस तरीके से। दैट द सेंटर हैज़ इंटरमिटेंटली कमिटेड टू, जिसकी तरफ सेंटर क्या हो चुका था? इंटर, बीच बीच में क्या हो चुका? कमिट हो चुका था, मतलब कमिट का मतलब जुड़ना भी होता है, कमिट का मतलब अपना मत जाहिर, मतलब जिसको रेकमेंड कर चुका है, मतलब बीच बीच में रेकमेंड कर चुका है। एवर सिंस द गवर्नमेंट, कब से? जब से द गवर्नमेंट ऑफ द डे, उस दिन की, फ्रीड अप, गवर्नमेंट ने क्या किया? फ्री अप कर दिया था पेट्रोल प्राइसेस इन 2010। 2010 में जब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था? पेट्रोल प्राइसेस को फ्री अप कर दिया था, मतलब अनकंट्रोल्ड कर दिया था। मतलब क्या है? कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं था, फिक्स प्राइस की फॉर्म में। फ्री अप का मतलब यहाँ पे क्या है? ऐसे नहीं है कि पेट्रोल फ्री कर दिया था। फ्री अप का मतलब क्या होता है? प्राइसेस को फ्री अप कर दिया था। तो प्राइसेस को फ्री अप कर दिया, पेट्रोल को फ्री नहीं किया, पेट्रोल के प्राइसेस को फ्री अप किया। फ्री अप किया इसका मतलब क्या है? उसको कंट्रोल्ड फॉर्म में नहीं रखना, फिक्स फॉर्म में नहीं रखना, उसको वेरिएशन दे दिया 2010 में कि वेरी कर सकते हो आप पेट्रोल को टैक्स वगैरह लगाकर। तो ये अब आप बोलो सर गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ द डे का मतलब उस दिन की गवर्नमेंट, किस दिन की? जिस दिन उन्होंने किया था पेट्रोल प्राइसेस को फ्री अप किया था। 2010 में जो गवर्नमेंट थी, मतलब कांग्रेस। तो ये अपने ऐसे नहीं बोल सकते कि ये बीजेपी कर रही है। हाँ, हो सकता है बीजेपी ज़्यादा कर रही है, लेकिन ये सभी करते हैं। ये पेट्रोल हाइक, ये सबसे बड़ा सोर्स होता है गवर्नमेंट का रेवेन्यू लेने का। एक तो ये वाला होता है, एक को आपका लिक्विड जो होता है आपका, मतलब शराब वगैरह वाला जो होता है, ठीक है, वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, उस पर तो चलो टैक्स लगे तो बहुत अच्छी बात है, खूब लगा दो टैक्स, बढ़ा दो उसके प्राइसेस, 10-10 गुना बढ़ा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक नशे की चीज़ है, खत्म हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। उस पर बढ़ाओ, और आप पेट्रोल पे क्यों बढ़ा रही हो? तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी है, फैमिली की वगैरह चलाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में इनके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। कोई भी व्हीकल्स वगैरह, उसके बिना तो बंदा सर्वाइव ही नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी काम के लिए उसे व्हीकल की ज़रूरत तो पड़ेगी हर वे में। अगर अपने एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे भी व्हीकल्स की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप टैक्स मत बढ़ाओ। लिक्विड वाला जो आपका शराब वगैरह वाला, उसमें भी तो खूब कमाई है, मतलब खूब लोग पीते हैं, उस पर बढ़ाते रहो, खूब बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 10 गुना कर दो, अपने आप छोड़ देंगे। वैसे नहीं छोड़ेंगे तो ऐसे छोड़ देंगे, माइंड की स्टेबिलिटी तो है, छोड़ना कोई ईजी बात, मतलब टफ बात थोड़ी है। माइंड ही तो स्टेबल आपको सेट करना है, माइंड सेट है सारा का सारा। प्राइसेस ज़्यादा देखोगे तो अपने आप माइंड सेट हो जाएगा। बीच में लॉकडाउन में हुआ था बहुत सारों का माइंड सेट, मैंने देखा भी था, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों गाँव के अपने अपने बात करें मोहल्ले वगैरह के अंदर, तो बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो गया था, बिल्कुल कम कर दी थी कईयों ने, तो कईयों ने तो बंद ही कर दी थी।
ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब कि वहाँ पे आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर समझ में नहीं है, कमिटेड टू आपका क्या है, डायरेक्शन को बता रहा है, किसी की तरफ कमिट हुआ, मतलब उस बात की तरफ उन्होंने क्या किया, मत जाहिर किया। तो सिंस वगैरह जब से गवर्नमेंट उस तरीके से बात कर रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं आ रहा सर यहाँ से। तो ये टू का बैक रिफ्लेक्शन है, और दैट यहाँ पे की तरह नहीं है, दैट यहाँ पे जो की तरह है। क्या डीरेगुलेशन का क्या है, ये सेकंड सब्जेक्ट क्लोज है, जिसमें हु विच वगैरह यूज करते हैं, जिसको यूज करो चिना करो। डीरेगुलेशन जिसको सेंटर ने बार बार जिस पे मत जाहिर किया है, बीच बीच में हर बार उसने मत जाहिर किया कि डीरेगुलेशन करो, प्राइसेस का डीरेगुलेशन करो, जो पेट्रोल की प्राइसिंग है उसका डीरेगुलेशन एंड कंट्रोलिंग करो, ताकि फिक्स फॉर्म में ना रहे, ताकि अपने टैक्स वगैरह लगा पाएँ। इस तरीके से उन्होंने बात की है। और कब से, जब गवर्नमेंट ने क्या किया था, फ्री अप किया था पेट्रोल प्राइसेस को 2010 से, तब से लेकर, ठीक है, उन्होंने बार बार बीच बीच में ऐसा बोला है। कमिटेड टू डीरेगुलेशन, बैक रिफ्लेक्शन, सेकंड सब्जेक्ट क्लोज, दैट यहाँ जो की तरह वर्क कर रहा है। सेकंड सब्जेक्ट क्लोज में जो की तरह वर्क करता है, की नहीं होता, अलग से सेंटेंस नहीं होता, उसी का पार्ट होता है। डीरेगुलेशन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसी का पार्ट। समझ में आया आप लोगों के? आगे बात करें तो आगे चलें तो इसने बोला हाउ एवर, जैसे तैसे, कैसे भी, फिर भी, ठीक है, कुछ भी होगा यहाँ पे। द टाइमिंग ऑफ द रेसेंट मूव्स, रेसेंट हाल ही के जो मूव्स का मतलब जो स्टेप्स हैं, उनकी जो टाइमिंग है, उन स्टेप्स की जो टाइमिंग है, मतलब द ब्रदर ऑफ दोज स्टेप्स, उन स्टेप्स का जो भाई है, मतलब सब्जेक्ट बनेगा भाई। रेसेंट मूव्स को कौन खा गया, ऑफ खा गया, ठीक है। वो टाइमिंग है, टाइमिंग का मतलब समय के अकॉर्डिंग उसको यूज करना। टू रेज, क्या करने के लिए टाइमिंग, रेज लेवीज, बढ़ाने के लिए। लेवीज का मतलब कर, टैक्स वगैरह, उगाई वगैरह जो कि वसूली की जाती है टैक्स की, उसको बढ़ाने के लिए। पर्पज़ क्या था टाइमिंग का, टू रेज लेवीज एंड रिटेल प्राइसेस, और किसको बढ़ाने के लिए, रिटेल प्राइसेस को बढ़ाने के लिए। तो एंड अपने देखें तो कहाँ से होगा आपका, रेज के बाद से रिफ्लेक्शन जाएगा। रेज लेवीज एंड रेज रिटेल प्राइसेस बाय द गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट्स के द्वारा। एंड फ्यूल मार्केटर्स, फ्यूल मार्केटर्स मतलब कंपनीज के द्वारा, रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिव मतलब रेस्पेक्टिव कर्मश फॉर्म में, मतलब लेवीज तो किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, और रिटेल प्राइसेस कंपनीज के द्वारा। उनको जो बढ़ाने के हाल ही के रिसेंट जो मूव स्टेप्स हैं, उनकी जो टाइमिंग है, इज एट, वो कहाँ पे, इज एट ओट्स, ओट्स पे है। ओट्स का मतलब नेगेटिव पॉइंट पे है, ओट्स का मतलब अजीब है, ठीक है, अपोजिशन की फॉर्म में है, प्रतिकूल है, ठीक है, एट ओट्स। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा आपका, टाइमिंग मिल जाए, डायरेक्ट मिल गया। और वैसे ढूंढना है तो वैसे ढूंढ लो, फ्यूल मार्केटर्स और गवर्नमेंट्स बाई के साथ चले गए। रिटेल प्राइसेस और जो लेवीज उसको रेज का तीर लग गया, रेसेंट मूव्स को ऑफ खा गया, तो टाइमिंग बचा। फिर भी जो आपकी जो टाइमिंग है वो क्या है गवर्नमेंट की, इज एट ओट्स, मतलब टाइमिंग का मतलब समय, कि किस समय, टाइमिंग का मतलब किस टाइम पे कोई चीज़ करनी है, वो क्या एट ओट्स है। ओट्स का मतलब प्रतिकूल है, बिल्कुल कंट्रोवर्सी टाइप की है। विद लॉजिक, किसके साथ है कंट्रोवर्सी है, लॉजिक मतलब जो लॉजिक है नॉर्मल सेंस पे, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे, वैन, जब द कंट्री इज ग्रैपलिंग विद, जब कंट्री क्या करे, ग्रैपलिंग विद, फेस करिए, सामना कर रही है। ग्रैपलिंग विद का मतलब सामना करिए, मुठभेड़ करिए, संघर्ष करिए। विद द इम्पैक्ट ऑफ ए पैंडेमिक, इसके एक इम्पैक्ट के साथ सामना कर रही है। ऑफ ए पैंडेमिक मतलब महामारी के प्रभाव का सामना करिए। उस पॉइंट पे जो आपका रेज करना, लेवीज वगैरह बढ़ाना, रिटेल प्राइस बढ़ाना, उसकी जो टाइमिंग है वो क्या कंट्रोवर्सी है, प्रतिकूल है, मतलब उस टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं है। जब कंट्री के अंदर सारे के सारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हैं, इनकम फाइनेंशियल फॉर्म में वीक हो चुके हैं, सबकी प्रॉब्लम है, मतलब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, मतलब बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ चुका है। उस पॉइंट पे जो ये टाइमिंग है स्टेप्स की, वो क्या है, ओट्स पे है। तो इसका सब्जेक्ट टाइमिंग तो मिल गया अपने को। तो ओट्स पे, ओट्स पे कैसे है, क्योंकि जब सारी कंट्री क्या कर रही है, पूरी कंट्री क्या कर रही है, इस बर्डन को झेल रही है, उसको ग्रैपल कर रही है, और उसकी वर्स्ट सिचुएशन को झेल रही है, सफ़र कर रही है, उस पॉइंट पे आप प्राइसेस और इंक्रीज कर रहे हो, मतलब उस सफरिंग पे और ज़्यादा सफरिंग आप कर रहे हो, मतलब रिलैक्सेशन की फॉर्म में नहीं कर रहे आप, मतलब रिलैक्सेशन की जगह है आप क्या कर रहे हो, वहाँ पे प्रेशर दे रहे हो जो आम जनता है उसके ऊपर। तो ये सही नहीं है, इस तरीके से इसने बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है। द एम, जो एम है, जो आपका लक्ष्य है, ऑफ मैक्सिमाइजिंग टेकिंग्स, टेकिंग्स का मतलब चीज़ें लेने का, मतलब इनकम की फॉर्म में बात कर सकते हो, जो कर वगैरह की फॉर्म में बात करो, आय है उसकी फॉर्म में बात करते सकते हो। मैक्सिमाइजिंग का बढ़ाने, बढ़ाने का जो एम है, किसका एम है, बढ़ाने का, या बढ़ाते हुए एम है, बढ़ाते हुए एम नहीं है, बढ़ाने का ही एम। एम ही क्या है, चीज़ को बढ़ाना। तो एम ही क्या, एम का मतलब लक्ष्य, लक्ष्य क्या होता है, कोई चीज़ होती है ना, कोई टारगेट होता है, तो टारगेट ही क्या है, मैक्सिमाइज करना, इसका मतलब जेरेंड है यहाँ पे। टेकिंग्स कहाँ से, फ्रॉम फ्यूल प्रोडक्ट्स, कहाँ से, फ्यूल प्रोडक्ट्स के लिए से, टू ऑफसेट, ऑफसेट करने के लिए
शॉर्टफॉल्स कमी पूरा करने के लिए, किसको, ऑफसेट का मतलब कम करने के लिए, शॉर्टफॉल्स का मतलब, शॉर्टफॉल का मतलब जो कमी आई उसको कम करना, मतलब उसको बराबर करने के लिए। सो ऑफसेट का मतलब क्या हो गया, बराबर करने के लिए। किसको बराबर करने के लिए, जो शॉर्टफॉल जो कमी आई है उसको बराबर करने के लिए, प्रोडक्ट्स पे जो आपकी टैगिंग से मैक्सिमाइज करना। इन अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स, शॉर्टफॉल्स किसमें, जो कमी आई है किसमें, अदर रेवेन्यू, दूसरे टैक्स के जो सोर्सेज हैं, स्ट्रीम्स है, शाखाएं हैं, उनसे कैन ओनली बियर फ्रूट, वो क्या कर सकता है, केवल बियर फ्रूट, फ्रूट को बियर कर सकता है, ले सकता है, मतलब फल ला सकता है, मतलब उसका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। इफ़, यदि, रुक जाओ, कैन का सब्जेक्ट ढूंढ लो, रेवेन्यू स्ट्रीम्स को इन खा गया, शॉर्टफॉल सेक्शन वगैरह, मतलब क्या क्या चीज़ें हो सकती है, नाउन टाइप हो सकता है, फ्यूल प्रोडक्ट्स को फ्रॉम खा गया, और क्या था, टेकिंग्स को मैक्सिमाइजिंग का तीर लग गया, द एम है, तो वो एम क्या हो सकता है, केवल वो इरादा है आपका क्या करने का, क्या इरादा है आपका, जो अदर रेवेन्यू स्ट्रीम्स है, मतलब दूसरी शाखाएं जहां से टैक्स आना चाहिए था, वहां की जो कमियां हैं उसको पूरा बराबर करने के लिए, जो फ्यूल वाला जो पार्ट, फ्यूल प्रोडक्ट से जो आप टैक्स ले रहे हो उसको मैक्सिमाइज करने का जो एम है, वो केवल एक ही कंडीशन पे क्या कर सकता है आपका, कैन ओनली बियर फ्रूट, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है, यदि 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 पेट्रोल एंड डीजल ऑफ टेक का मतलब कुल अपने बात करें, कुल बिक्री वगैरह की बात करें, कुल आमदनी की बात करें, ठीक है, कुल जो आपका क्या है, कुल लागत या कुल बिक्री वगैरह की बात करें, रिमेन्स अनअफेक्टेड, वो क्या रहे, अनअफेक्टेड रहे। इसका मतलब पेट्रोल और डीजल की जो कुल बिक्री है वो क्या रहे, अफेक्टेड रहे। ऑफ टैक्स सब्जेक्ट है किसका, रिमेन्स का, डज रिमेन का, तभी आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है। एंड और द राइजिंग फ्यूल बिल, और बढ़ता हुआ जो फ्यूल का बिल है, मतलब बिल बढ़ रहा है, बिल किसका, अपना बिल बढ़ रहा है, अपना बिल कैसे बढ़ेगा कि अपने प्राइसेस वगैरह, अपनी कॉस्ट क्या हो रही है, मतलब अपनी स्पेंडिंग ज़्यादा, आय इनकम अपनी रही नहीं, स्पेंडिंग बढ़ने लगी, डज नॉट एंड अप, वो क्या करे, एंड अप ना करे, वहाँ पे जाकर एंड ना हो, मतलब उस पॉइंट पे जाकर एंड अप ना करे, किस पॉइंट पे जाकर एंड अप ना करे, मतलब वहाँ अल्टीमेट जो आपका क्या लास्ट में रिजल्ट आता है वहाँ पे एंड अप ना करें, पहुँचे ना वहाँ तक। डिप्लीटिंग का मतलब होता है, डिप्लीट का मतलब होता है आपका कम करना, कि कम होना। डिप्लीटिंग हाउस होल्ड कंजप्शन बजट्स, हाउस होल्ड कंजप्शन, जो आपका हाउस होल्ड घरेलू जो कंजप्शन खपत का बजट है उसको कम ना करे, तो डज नॉट एंड अप का तीर लगेगा, डिप्लीटिंग तीर लगेगा, इसका मतलब एलिमेंट हो जाएगा, तो मतलब जेरेंड हो जाएगा। तो डिप्लीटिंग है हाउस होल्ड कंजप्शन बजट की, हाउस होल्ड में जो कंजप्शन है मतलब अपने घर पे जो लागत हो रही है उस बजट में कमी ना कर दे, कहीं फ्यूल के चक्कर में जो घर की जो लागत है उसको लोग स्पेंडिंग को कम ना कर दे, क्योंकि वो स्पेंडिंग कम होगी तो गड़बड़, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ही होती है खाने वगैरह की, ठीक है, उसमें लोगों ने क्या करा, जैसे दूध वगैरह लेते हैं, तो पहले मान लीजिए 5 किलो दूध लेते थे, अब ये प्राइस बढ़ गए तो अपने क्या करते हैं कि भाई फ्यूल का तो अब अपने कर नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये तो इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, आपको कहीं भी जाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए व्हीकल्स की तो ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या करते हैं फिर अपने पेट काटना स्टार्ट कर देते हैं लोग, क्या करते हैं, जो अपनी इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, उनमें से थोड़ा थोड़ा बचाना स्टार्ट करते हैं। तो दूध वगैरह पहले 5 किलो ले रहे थे तो अब अपने 3 किलो लेने लग गए, वहाँ से कुछ बचा लिया। इस तरीके सब्जी वगैरह लाते थे, पहले ज़्यादा लाते थे, अब क्या करने लगे, कम कर दी। दाल बनानी ज़्यादा स्टार्ट कर दी कि ज़्यादातर दाल खाने लगे, या कड़ी बनानी स्टार्ट कर दी, ठीक है, जो बिल्कुल ईजिली हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो मतलब जो हाई जो मान लीजिए प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उनको थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि वो थोड़ी महंगी होती है, तो इससे क्या होगा, बॉडी पे भी इफेक्ट होगा, आपको जो पोषक तत्व है वो नहीं मिल पाएंगे। तो ये बात बोलिए कि वो कंजप्शन है, बजट है, वो डिप्लीट ना हो, एक तो डजेंट एंड अप, मतलब बिल है उसके कारण वो एंड अप ना हो जाए, मतलब वहाँ पे ना पहुँचे कि उनको कम करना पड़े, और दूसरा जो उनकी क्या है फ्यूल वगैरह की जो कुल जो बिक्री है उस पर इफेक्ट ना पड़े, तो ही आपका सक्सेसफुल है। और ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनकम तो है नहीं, तो या तो क्या होगा, कंजम्पशन बजट कम होगा, ठीक है, वहाँ से बचाकर वहाँ की पूर्ति करेंगे, और थोड़ा ये भी करेंगे कि फ्यूल की क्या कर दें, थोड़ी खपत कम कर दें, अपनी थोड़ी ट्राई करेंगे नॉर्मल, अगर अपने जहाँ पे पैदल जा सकते हैं या साइकिल वगैरह से जा सकते हैं तो कोशिश करें पे वहाँ पे साइकिल वगैरह से चले जाएं। इस तरीके से अगर कोई कोशिश करेगा तो भी क्या होगा, आपकी फ्यूल की जो बिक्री है गवर्नमेंट की वो कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, गवर्नमेंट को लॉस ही हो जाएगा फिर, ठीक है। और हो सकता है, और वैसे ये भी एक क्या है, प्लस पॉइंट है, अपने फ्यूल वगैरह बढ़ गए तो अपने लिए वैसे नेगेटिव पॉइंट है कि बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, लेकिन एक पॉइंट फॉर्म में अपने प्लस पॉइंट भी ले सकते हैं कि आप जो छोटे छोटे काम है ना वो अपने साइकिल से निपटाओ, मतलब कहीं पे आपको जाना है 2-4 किलोमीटर जाना है तो आप क्या करो, साइकिलिंग स्टार्ट करो, साइकिल वगैरह स्टार्ट करो। फॉरेन में आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग जो मान लीजिए बहुत हाई प्रोफाइल के लोग हैं वो भी साइकिल को, बाईसाइकिल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, वो हेल्थ के लिए भी ज़रूरी होती है, समझ में आई चीज़। वहाँ से आपकी क्या होगी, एक तो आपके क्या होगी, सेविंग्स होगी,
और साथ ही हेल्थ पे भी आपको क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा, मतलब हेल्थ भी इम्प्रूव होगी साइकिलिंग वगैरह से। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि आप साइकिलिंग वगैरह स्टार्ट कर दो। लेकिन दिक्कत क्या है अपने इंडियंस के, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो ईगो, एटीट्यूड, क्या कि साइकिल पे जो होता है उसको देख कर तो आती है अपने को क्या, शर्म, अगर साइकिल पे जाएं तो, और साइकिल पे देखते हैं उसके ऊपर अपने आती है हंसी। बस अपने पास तो क्या मस्त वाली बाइक हो, वो भी नॉर्मल स्प्लेंडर वगैरह नहीं, R15 वगैरह हो अपने पास, बुलेट वगैरह, या फिर R15 वगैरह मेरे पास बाइक हो, जो क्या एवरेज ही 30 की देती है, ठीक है, 30 के लगभग, और एक आपकी स्प्लेंडर वगैरह 60 के अराउंड दे देती है, डबल एवरेज दे रही है, मतलब डबल आपकी सेविंग कर रही है। उसको नहीं यूज़ करते कि वो वाली बाइक को मज़े, घर पे मतलब पास में कुछ नहीं है फिर भी वहाँ पे पैसा फूंकना, कोई मतलब नहीं निकलता इन चीज़ों को, ये सेविंग वगैरह आप कर सकते हो, ठीक है, समझ में आएगी। वो कभी कभी आपको मतलब जुनून हो किसी बात का, मतलब अच्छा लगता है तो कभी कभी राइडिंग कर लिया करो उन बाइक्स की, लेकिन नॉर्मल जो काम है उसका आप निपटाया करो इन छोटी बाइक से, ताकि सेविंग आपकी होती रहे। तो साइकिल का यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक चीज़ है, आज से आप क्या करना, साइकिल का यूज़ करना स्टार्ट कर दो, तो सेविंग भी होगी और हेल्थ भी सही रहेगी। और एक बार शर्म आएगी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइकिल बेस्ट होती है चीज़, आपको समझ में आए तो, समझ में आ रही चीज़, साइकिल अगर जहाँ तक आप पॉसिबल हो तो अगर साइकिल बाईसाइकिल का यूज़ करते हो तो एक बेस्ट चीज़ होती है, ठीक है, समझ में आ रही है ना आप लोगों के। तो उसको यूज़ करो तो थोड़े टाइम में ट्रेंड चल जाएगा, सही बात है बिल्कुल। देखो एक ट्रेंड चला था लॉकडाउन में, क्या करने का, गंजा होने का, मतलब बाल्ड होने का, मतलब क्या करने का, मतलब बाल पूरे पूरे कट करने का, एक क्या चला था, ट्रेंड चला था, जिसको अपने बोले रोडा होने का ट्रेंड चला था, समझ आ रही है आप लोगों के। तो वो भी एक ट्रेंड, एक बंदे देखो बाल वगैरह सारे कटवा लें अपने, बिल्कुल सर को बिल्कुल गंजा टाइप कर लिया, तो उस फॉर्म में अपने बात करें तो अजीब लगता है ना, ठीक है, अजीब लगता है। लेकिन कुछ लोगों ने जब ट्रेंड चला दिया तो सारे के सारे जो मतलब बहुत ज़्यादा फैशनेबल पर्सन थे, उन्होंने भी क्या कर दिया, बाल अपने सारे के सारे कटवा लिए थे। तो साइकिल का ट्रेंड चल गया ना। देखो लोगों को चाहिए कि कोई एक बंदा क्या करे, स्टार्ट करे, एक लीडरशिप जरूरी होती है। तो एक बंदा अगर लीडरशिप कर, आप में से कोई भी एक दो लीडरशिप कर दोगे तो सारे ही ये स्टार्ट कर देंगे कि हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि एक बार हिचकिचाहट है, शर्म आती है, लेकिन एक बंदा स्टार्ट करो, पीछे पीछे स्टार्ट करते हैं और ट्रेंड चल जाएगा। और ये बाईसाइकिल वाला ट्रेंड चल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि फॉरेन में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है ये चीज़ें। और आजकल तो बाईसाइकिल भी कोई बाइक से कम नहीं आती, बहुत महंगी महंगी बाईसाइकिल आती है, महंगी लाने की कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल वाली बाइक साइकिल ले आना, ठीक है। तो वो भी एक चीज़ है, समझ में आ रही है आप लोगों के। तो आप क्या कर सकते हो, चेंजेस ला सकते हो, थोड़े थोड़े चेंज, ऐसे चेंजेस करोगे तभी फायदा होगा। और इस चीज़ का इन्वायरमेंट पे भी पॉजिटिव इंपैक्ट होगा कि है ना, अपने बाईसाइकिल वगैरह यूज़ करेंगे तो पोल्यूशन भी बहुत हद तक कम होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोल्यूशन कम करने की रिक्वायरमेंट। क्योंकि आपको पता है अब तो चलो कम हो गया है लॉकडाउन वगैरह के कारण, लेकिन पहले पोल्यूशन बहुत हाई लेवल पे था, और जैसे लॉकडाउन वगैरह ओपन होगा तो वापस से पोल्यूशन वैसे ही बढ़ जाएगा। तो ये भी अपना पॉजिटिव एनवायरनमेंट की तरफ, मतलब खुद की ही अपनी क्या है, सेफ्टी के लिए ये सही चीज़ है। तो आप इस ट्रेंड को स्टार्ट कर दो, फिर आपको आदत हो जाएगी। जो लॉन्ग ज़्यादा दूरी तक आपको जाना तो वहाँ पे बाइक वगैरह यूज़ करो, ऐसे यूज़ मत करो, कि ये दोनों के लिए, आपकी जेब के लिए भी सही है और एनवायरनमेंट के लिए भी सही, अपनी कंट्री के लिए, अपने वर्ल्ड के लिए भी ये सही है। समझ में आ रही है आप लोगों के। तो इस तरीके से इस ट्रेंड को स्टार्ट करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो, ठीक है। हम भी फिर देखेंगे, कोचिंग में साइकिल लेकर आएंगे, ठीक है, देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे बात करें विद पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पब्लिक जो यातायात है, परिवहन वगैरह, सिटी बस वगैरह, जो ऑटो वगैरह, उनकी बात कर रहे हैं। यट टू रीस्टार्ट फुली, यट अभी भी उन्हें क्या करना है, रीस्टार्ट करना, फुल वे में रीस्टार्ट होना है अभी भी टू रीस्टार्ट करने के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन रीस्टार्ट करने के लिए, उस ट्रांसपोर्टेशन के साथ रीस्टार्ट करने के लिए, मतलब उनको अभी आगे जाकर यहाँ पर्पज़ की फॉर्म में नहीं करेंगे, अभी उनको आगे जाकर क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। तो इन्फिनेटिव की वर्किंग आपको पता है ना, बहुत टाइप से बातें करता है, आगे जाकर ऐसा होना है, ठीक है, पर्पज़ है, इस तरीके से बहुत सारी बातें करता है। फुल वे में इन मोस्ट अर्बन एरियाज में एंड ऑपरेटिंग विद, और जो ऑपरेटिंग है मतलब संचालन है विद टाइट रेस्ट्रिक्शंस, टाइट बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस से, प्रतिबंध के साथ, एंड एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, एक लोअर फ्रीक्वेंसी, एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, एट लोअर फ्रीक्वेंसी मतलब लोअर फ्रीक्वेंसीज पे। तो यहाँ एंड का रिफ्लेक्शन देखें तो कहाँ से आएगा, विद के बाद आएगा, कि विद टाइट रेस्ट्रिक्शंस एंड, सॉरी विद के बाद नहीं आएगा, विद एट नहीं होगा, ऑपरेटिंग के बाद आएगा। समझ में आया आप लोगों के, विद टाइट ऑपरेटिंग विद टाइट रेस्ट्रिक्शंस एंड ऑपरेटिंग एट लोअर फ्रीक्वेंसीज, समझ में आया, ठीक है। इवन भी वेयर, जहाँ सम सर्विसेज हैव रिज्यूम, जहाँ पे कुछ सर्विसेज रिज्यूम हो, हैव का सब्जेक्ट क्या है, सर्विसेज रिज्यूम हो चुके हैं, मतलब वापस स्टार्ट हो चुकी है, वहाँ पे भी ऑपरेटिंग
तो मुझे एंड का रिफ्लेक्शन ढूंढ दो, ऑपरेटिंग वाले एंड का, जल्दी जल्दी करो। कहाँ से हो सकता है ऑपरेटिंग का? अगर मैं मोस्ट अर्बन एरिया इनके बाद में देखूं तो उनको रीस्टार्ट करना है फुल वे में, ऑपरेटिंग में रीस्टार्ट करना है, संचालन में रीस्टार्ट करना है, कोई मीनिंग नहीं आया। रीस्टार्ट के बाद में देखना, रीस्टार्ट के बाद में रीस्टार्ट करना है, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अभी भी रीस्टार्ट करना है, ऑपरेटिंग को, संचालन को रीस्टार्ट करना है, बिल्कुल सही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आई चीज़? उन्हें संचालन को रीस्टार्ट करना है। और कहाँ? इवन वेयर सम सर्विसेज हैव रिज्यूम, जहाँ पे कुछ सर्विसेज स्टार्ट हो भी चुकी है तो वहाँ पे रीस्टार्ट करना है क्या? तो वहाँ पे तो स्टार्ट हो चुका है, इसका मतलब रीस्टार्ट के बाद नहीं है। रिफ्लेक्शन आपका कहाँ से है? ट्रांसपोर्टेशन के बाद में। यट भी नहीं है, अभी भी ऑपरेटिंग नहीं है, तो क्या हो गया? ट्रांसपोर्टेशन के बाद है। देखो रीस्टार्ट के बाद बिल्कुल सही जा रहा था, लेकिन अगर अपने पूरा सेंटेंस देखें तो मतलब क्या निकला है कि कुछ जो आपके मोस्ट अर्बन एरियाज पे है वहाँ पे तो रीस्टार्ट करना है ट्रांसपोर्टेशन को, मतलब अभी नहीं हुआ है। और जहाँ पे सर्विसेज रिज्यूम हो चुकी है, मतलब स्टार्ट हो चुका है, अब यहाँ पे अपने बात करें किसके साथ स्टार्ट हुआ, ऑपरेटिंग हो रही है टाइट रेस्ट्रिक्शंस के साथ और लोअर फ्रीक्वेंसीज के साथ। बिल्कुल सही है, बहुत सारी जगह आपका क्या हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट, बसेज वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, ऑटो वगैरह स्टार्ट हो चुके हैं, जहाँ जो एरियाज़ क्या है जहाँ पे क्या है इफेक्ट बहुत ज़्यादा कम है, लेस अफेक्टेड है इस कोरोना वायरस से। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, रिफ्लेक्शन आपका रीस्टार्ट के बाद में बेस्ट जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं है सही, क्योंकि वैसे देखें ग्रामेटिकल फॉर्म में और वैसे सोच कर देखें, डायरेक्ट मीनिंग लें तो आ जाएगा, लेकिन कंप्लीट मीनिंग लें, पूरी बात का मीनिंग लें, पूरी जनरल अवेयरनेस को ध्यान में रखते हुए लें तो ज़्यादा सही आपका क्या है, ज़्यादा सही क्या, सही है आपका ट्रांसपोर्टेशन, वो सही नहीं है। मतलब क्या है, मोस्ट अर्बन एरियाज में तो क्या होना है, अभी रीस्टार्ट होना, मतलब स्टार्ट होना है, हुआ नहीं। और जहाँ पे स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे कैसे ऑपरेटिंग हो रही है, टाइट रेस्ट्रिक्शंस और लोअर फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ स्टार्ट ऑपरेटिंग चल रही है। तो विद पब्लिक, अब क्या बोला, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ, कौन से ट्रांसपोर्टेशन, एक अर्बन एरियाज में जो स्टार्ट होना है उस ट्रांसपोर्टेशन के साथ, और जो कुछ एरियाज़ है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस के साथ जो ऑपरेटिंग करता हुआ जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो ऑपरेटिंग चल रही है, मतलब आईएनजी क्लोज है उसकी, ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेट करने वाला जो ऑपरेटिंग संचालन चल रहा है, ठीक है, जो चलता हुआ है, उस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के साथ मोस्ट कॉम्यूटर्स, कॉम्यूटर्स का मतलब क्या है, जो इधर उधर आने जाने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं कॉम्यूटर्स, कंटिन्यू टू हैव लिटिल चॉइस, वो कंटिन्यू है, मतलब बने हुए हैं किस बात में, टू हैव, रखने में, क्या रखने में, लिटिल चॉइस, थोड़ी सी चॉइस, मतलब बहुत कम चॉइस रखने में, मतलब उनकी चॉइस क्या है, बहुत कम है। ठीक है, बट लेकिन टू यूज़ पर्सनल व्हीकल्स, लेकिन क्या करने के लिए, व्हीकल्स को यूज करने के लिए। कुछ समझ नहीं आया, बट का रिफ्लेक्शन ढूंढो, बट का रिफ्लेक्शन ढूंढें तो अगर लिटिल चॉइस के बाद डायरेक्ट ही देखो आप इसका मीनिंग, तो लिटिल चॉइस है पर्सनल व्हीकल यूज करने के लिए ना, पर्सनल व्हीकल तो यूज ही हो रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो यहाँ से समझ में आ जाएगा, रिफ्लेक्शन अपने आप पता लग जाए, बट का कॉन्ट्रेरी के फॉर्म में रिफ्लेक्शन है। समझ में आ रही चीज़ कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के इसके साथ आप बोल दो, या तो कुछ में तो स्टार्ट नहीं हुआ और कुछ में क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, तो रेस्ट्रिक्शंस है तो वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे रेस्ट्रिक्शन है, तो लिटिल चॉइस है। मुझे बताओ पर्सनल व्हीकल की लिटिल चॉइस है या पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की? पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की लिटिल चॉइस है ना, बहुत कम चॉइस है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन के साथ है, मतलब बहुत कम है, तो उसके साथ पर्सनल व्हीकल की चॉइस तो कम नहीं है, मतलब यूज ही उन्हें पर्सनल व्हीकल करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है, ये जो रिफ्लेक्शन है बट वाला, वो किसके बाद है, कंटिन्यू के बाद में आपका रिफ्लेक्शन है। समझ में है आप लोगों के, क्योंकि वहाँ तो सेट हुआ नहीं था। ठीक है, टू हैव टू यूज़ होगा नहीं, लिटिल चॉइस, टू हैव लिटिल चॉइस, टू यूज़ करने के लिए लिटिल चॉइस नहीं है, क्योंकि बात उसने क्या बोली है, कम ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की कमी के साथ पर्सनल व्हीकल की चॉइस कम नहीं है, पर्सनल व्हीकल की ही चॉइस बची है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन तो कम है। समझ में आया? तो मोस्ट कम्यूटर्स कंटिन्यू टू यूज पर्सनल व्हीकल्स, मतलब क्या निकला कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में तो अभी भी स्टार्ट होना बाकी है, और जो जहाँ चल रहा है वहाँ बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस के, टाइट रेस्ट्रिक्शन और बहुत कम फ्रिक्वेंसी के साथ चल रहा है। तो एस टाइप का, मतलब कम फ्रिक्वेंसी वाला और रेस्ट्रिक्शन वाले ट्रांसपोर्टेशन के साथ जो ज़्यादातर कम्यूनिकेशन उनके पास है, बहुत कम चॉइस है, लेकिन कंटिन्यू है, वो लगातार बने हुए हैं, बहुत कम चॉइस के साथ, लेकिन वो बने हुए हैं
पर्सनल व्हीकल के यूज़ के साथ, यूज़ करने के लिए बने हुए, मतलब वो सिर्फ कंटिन्यू कर रहे हैं, चल रहे हैं क्या करते हुए, पर्सनल व्हीकल को यूज़ करते हुए ही चल रहे हैं, मतलब पर्सनल व्हीकल ही यूज़ करें। समझ में आया आप लोगों के? आगे बात करें ऑल्सो, और साथ ही अब ये यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को कि ये फ्यूल प्राइसेस किस वे में गलत तरीके से उनका मतलब जो बढ़ाया गया है, गलत इम्पैक्ट कैसे आया ये बता रहे हैं। ऑल्सो भी क्या विद द लॉकडाउन्स के साथ इम्पोज्ड, जो कि क्या किए, लॉकडाउन इम्पोज थोड़ी करेगा, लागू थोड़ी, लॉकडाउन तो लागू किया जाएगा, तो इम्पोज यहाँ पे डिड इम्पोज, V2 नहीं है, V3 है, इम्पोज्ड टू कंटेन का मतलब रोकने के लिए, द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 के स्प्रेड, फैलाव को रोकने के लिए जो इम्पोज किए गए लॉकडाउन्स हैं, मतलब बार बार जो इतने लॉकडाउन हुए, उन लॉकडाउन के साथ मतलब क्या निकला, कोविड-19 के फैलाव को रोकने के लिए जो इम्पोज किए गए लॉकडाउन्स हैं, उन लॉकडाउन्स के साथ भी हैविंग का मतलब रखते हुए, सीवियरली हिट बिजनेस एक्टिविटीज़, मतलब हिट किए हुए किसको, सीवियरली हिट किए हुए किसको, बिजनेस एक्टिविटीज़ को, एट ऑल लेवल्स, हर लेवल पे। तो हैविंग आपका क्या है, आपका आईएनजी क्लोज किसका है, लॉकडाउन का। पहले क्लोज को चेक करके देख लो, मतलब क्या निकला, कोविड-19 के स्प्रेड को रोकने के लिए जो इम्पोज किए गए लॉकडाउन्स, कौन से लॉकडाउन्स, जो बिजनेस वगैरह एक्टिविटी को हर लेवल पे हिट किए हुए हैं, मतलब हिट फॉर्म में रखते हुए जो आपके लॉकडाउन्स हैं, उन लॉकडाउन्स के साथ, लॉकडाउन्स जो कि क्या किए गए, कोविड-19 को इम्पोज किए गए जो लॉकडाउन्स है, और कौन से वाला लॉकडाउन, जो बिजनेस एक्टिविटीज़ को हर लेवल पे हिट किए हुए जो लॉकडाउन हैं, उन लॉकडाउन्स के साथ द ऑनस का मतलब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, कर्तव्य, दायित्व इज़ वो है ऑन किस पर, ऑन द गवर्नमेंट्स पे है, पूरा का पूरा दायित्व का क्या है आपका, किस पे है, पूरा का पूरी जिम्मेदारी किस पे है, गवर्नमेंट। ऑनर्स का मतलब जिम्मेदारी है किस पे, गवर्नमेंट्स पे है, तो गवर्नमेंट्स यूज हुआ है आपका, तो किसके लिए, बोथ एट द सेंटर एंड इन द स्टेट्स, कहाँ पे, सेंटर पे भी और स्टेट्स पे भी, दोनों जगह पे यहाँ पे बात की, मतलब दोनों गवर्नमेंट की बात की, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की बात, मतलब उन पे जिम्मेदारी बनती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की पूरी उन पे बनती है, क्या करने की, टू फैसिलिटेट, इसका सब्जेक्ट ऑनर्स है, टू फैसिलिटेट का मतलब सरल बनाना, इजी बनाने की, द रिजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो रिजम्पशन है मतलब दोबारा स्टार्टिंग है किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इन एवरी मैनर पॉसिबल, दोबारा से अपने ले पाएँ, ठीक है, रिजम्पशन है मतलब दोबारा पुनः प्राप्ति है किसकी, इकोनॉमिक एक्टिविटी वापस से स्टार्ट हो जाए वैसी की वैसी, इन एवरी मैनर पॉसिबल, हर तरीके से पॉसिबल, जो कि क्या, क्लोज टाइप आपका किसका, मैनर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, एवरी मैनर तरीका, पॉसिबल जो कि क्या हो, पॉसिबल हो, जैसे भी करके पॉसिबल हो, उस मैनर में इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो रिजम्पशन है उसको फैसिलिटेट करने की, इजी करने की, उसकी वापस से स्टार्टिंग को इजी करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी किस पे है, गवर्नमेंट पे है। मतलब क्या निकला, एक तो क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन क्या है, अभी भी क्या है, पूरी तरह से चला नहीं है, तो मैक्सिमम लोग हैं जो मोस्ट कम्यूटर हैं, जो आने जाने वाले लोग हैं, उनको क्या करना पड़ रहा है, पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, और इस बात के साथ, एक तो इस बात के साथ, और साथ ही इस बात के साथ भी लॉकडाउन्स जो हैं रोकने के लिए, जिन्होंने पूरी की पूरी बिजनेस एक्टिविटीज़ को क्या कर दिया, ख़राब करके रख दिया, उनको हिट किया, बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन्होंने सीवियर वे में हिट किया है, तो इन बातों के साथ जो जिम्मेदारी है गवर्नमेंट पे, वो क्या बनती है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को वापस स्टार्ट करने की इजी वे में, हर तरीके जिस तरीके से पॉसिबल हो, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है। मतलब क्या निकला, इन बातों के साथ कि पर्सनल व्हीकल वगैरह यूज़ करते हैं, तो इसमें आम जनता का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है, ये बात इसने बोली है। आगे बात करें, मतलब उनकी जिम्मेदारी बता रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या है। लास्ट जो आपका पैराग्राफ आ गया इसका एडिटोरियल का, लास्ट पैराग्राफ को कर लेते हैं। गिवन दैट, ध्यान में रखते हुए, गिवन दैट देते हुए, गिवन देते हुए कि क्या देते हुए, गिवन दैट मतलब अपने हिंदी में बोलते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, ध्यान में रखते हुए, डीजल इज द प्राइमरी फ्यूल, डीजल जो है वो क्या, प्राइमरी प्राथमिक फ्यूल है, फॉर द वास्ट का मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ, एंड इसेंशियल जो जरूरी, रोड फ्रेट सेक्टर, जो सेक्टर है आपका कौन सा, रोड फ्रेट का मतलब माल ढुलाई वाला, माल ढुलाई मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, जो गुड्स वगैरह को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, चीज़ें माल वगैरह लेकर जाता है ना, ट्रक वगैरह में जैसे लोड करके लेके जाया जाता है, तो वो मैक्सिमम जो आपके माल वाली चीज़ें होती है, जो माल ढुलाई करते हैं, जो गुड्स वगैरह को क्या करते हैं,
लेकर जाते हैं वो मैक्सिमम जो व्हीकल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके डीजल पे ही होते हैं। तो गिवन दैट ध्यान में रखते हैं कि डीजल प्राइमरी फ्यूल है, मतलब प्राथमिक फ्यूल है किसके लिए, फॉर द वास्ट एंड इसेंशियल रोड फ्रेट सेक्टर, रोड फ्रेट सेक्टर के लिए जो इसेंशियल जरूरी रोड फ्रेट सेक्टर है, जो माल ढुलाई वाला सेक्टर है उसके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें तो डीजल की अगर अपनी बात करें तो डीजल आपका सस्ता होता है, उसका खर्चा बहुत कम होता है क्योंकि पेट्रोल की क्वालिटी ज़्यादा होती है, डीजल की कम होती है। पहले पेट्रोल आपका निकलता है, उसके बाद में उसका अपनी बात करें थोड़ा पेट्रोल निकलेगा तो उसका थोड़ा सा अपशिष्ट मान सकते हो, मतलब आप वेस्टेज मान सकते हो, डीजल होता है, फिर लास्ट में जाकर वेस्टेज आपका क्या होता है, सबसे पहले तो गैसोलीन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद पेट्रोल वगैरह इस तरीके से आते हैं सारी चीज़ें, फिर उसके बाद में कैरोसिन वेस्टेज होता है, इस तरीके से अपने चलें तो लास्ट में जाकर समझ आए चीज़। तो इस तरीके से वेस्टेज तो जितना ज़्यादा लो लेवल पे फर्स्ट पे प्रायोरिटी पे जो निकलेगा कच्चे तेल से जैसे गैसोलीन वगैरह, तो उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, तो उनकी जो प्राइसेस होते हैं वो ज़्यादा होंगे और धीरे धीरे जैसे जैसे बैक जाते जाएंगे आप स्टेप बाय स्टेप तो उनके प्राइसेस क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो पेट्रोल की क्वालिटी डीजल से बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो डीजल का प्राइस हमेशा कम होता है। और पहले अपने बात करें तो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा गैप होता था, लेकिन अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, डीजल को लगभग पेट्रोल के बराबर लेकर आ रही है, तो बहुत गलत चीज़ है, समझ ये चीज़। तो मतलब क्या निकला, अब मुझे एक बात बताओ कि अब एक बात अपने करते हैं, गवर्नमेंट को ज़्यादा बचत कहाँ पे होगी, मैं बता देता हूँ आपको, पेट्रोल से ज़्यादा बचत होती है या डीजल से, डीजल से ज़्यादा बचत होती है क्योंकि डीजल सस्ता होता है, गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो कम आता है, पेट्रोल पे उनका खर्चा ज़्यादा हाई क्वालिटी का होता है इसके लिए उस पर खर्चा ज़्यादा आता है, वो महंगा मिलता है गवर्नमेंट को, डीजल सस्ता मिलता है और दोनों पे सेम प्राइस बढ़ा दिए। मान लीजिए फॉर एग्जांपल डीजल मान लीजिए गवर्नमेंट को मिला 20 रुपये का और पेट्रोल मान लीजिए गवर्नमेंट को मिला 30 रुपीज़ का, अब दोनों को उन्होंने प्राइसेस बढ़ा दिए, उस पर 9% या 10% अपनी बात करें, ठीक है, तो इस तरीके से अपनी बात करें तो उस पर अगर अपने प्राइसेस मतलब परसेंटेज को छोड़ो 9% की अगर अपनी बात करें 2.7 बढ़ेगा किसके ऊपर आपका प्राइस बढ़ेगा पेट्रोल पे, अगर 30 की बात करें, और 10% की बात करें तो वहाँ पे 2 रुपये बढ़ेगा किसके ऊपर आपका डीजल पे, क्योंकि वो 20 है इसलिए। तो अपने बात करते हैं कि 30 से उन्होंने क्या कर दिया 35 कर दिया और पेट्रोल को 25, मतलब दोनों पे 5-5 रुपये बढ़ा दिए, डीजल पे आप उन्होंने 25 कर दिया, उस पर 35। तो रेशियो की फॉर्म में बात करें तो ये जो डीजल का रेशियो है वो ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा फायदा होगा किसको, गवर्नमेंट को। एक तो 20 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये बढ़ाना, 31 की चीज़ पे 5 रुपये बढ़ाना, तो वहाँ पे रेशियो कम हो जाता है, जो प्रॉफिट का रेशियो है वो डीजल का ज़्यादा होगा, कम प्राइस वाले पे उतना ही प्राइस बढ़ा देना, समझ में आई चीज़। तो डीजल पे उनको ज़्यादा हो रहा है और धीरे धीरे क्या करें पेट्रोल के बराबरी, क्योंकि लोगों को क्या हो रहा है कि पेट्रोल प्राइस बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल पे ध्यान चला जाएगा, डीजल साथ साथ बहाना लेकर उसके साथ साथ डीजल को क्या कर लेंगे, पास में ले आएंगे। तो पास में जब पेट्रोल और डीजल दोनों पास में आ गए तो पेट्रोल पे तो बचत होगी टैक्स की, लेकिन डीजल पे बचत उससे डबल होगी, तो डीजल ज़्यादा काम आएगा और उसके बाद में डीजल की खपत पेट्रोल से ज़्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम जो व्हीकल्स है ट्रैक्टर वगैरह जितने इसेंशियल व्हीकल्स हैं वो मैक्सिमम क्या होते हैं डीजल पे चलते हैं। बड़े व्हीकल्स जो ज़्यादा खपत करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, जिनकी खपत ज़्यादा होती है वो डीजल पे होते हैं, तो ज़्यादा खपत डीजल की होती है, तो डीजल पे क्या होगा, ज़्यादा बचेगा गवर्नमेंट को, ये बात है। तो प्राइमरी फ्यूल क्या है, आपका डीजल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन, इंक्रीमेंटल का वृद्धि करने वाला, बढ़ने वाला, एडिशन मतलब एडिशन ऐड करते हो, मतलब जुड़ाव कोई चीज़ का, टू हॉलेज कॉस्ट, हॉलेज का मतलब क्या, टैक्स वगैरह को बोलते हैं, वहन टैक्स मतलब जो आपका ट्रांसपोर्टेशन पे टैक्स लगता है, हॉलेज कॉस्ट जो उसकी जो कॉस्ट है, कीमत है किसकी, वहन टैक्स की, कर की, वहन कर मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का टैक्स है उसकी कॉस्ट, एंड अप करती है एवरी इंक्रीमेंटल एडिशन एंड अप करता है, डज एंड है, डज एंड का सब्जेक्ट क्या है, किसकी तरफ है, हॉलेज कॉस्ट की तरफ, हॉलेज कॉस्ट की तरफ आप एडिशन करते हो, इंक्रीमेंटल एडिशन जोड़ते हो, मतलब थोड़ा और जोड़ते हो, थोड़ा प्राइस जोड़ते हो, मतलब पेमेंट इंक्रीज करते हो, किसकी तरफ, हॉलेज का मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट आ रही है उसके टैक्स है उसके ऊपर और इंक्रीमेंट, उस टैक्स को अगर आप बढ़ाते हो तो वो एंड अप होता है, डज एंड का सब्जेक्ट है इंक्रीमेंटल एडिशन, वो प्रत्येक इंक्रीमेंटल क्या होता है, एडिशन एंड अप होता है कहाँ पे, अल्टीमेटली कहाँ पे आता है, डैम्पनिंग, डैम्पनिंग का मतलब कम करने पे, बोथ द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री एंड वाइडर इकोनॉमिकल रिवाइवल, इकोनॉमिक रिवाइवल मतलब इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था की फॉर्म में जो रिवाइवल है, मतलब पुनरुत्थान है, वापस से जीवित होना, मतलब वापस से स्टार्टिंग है, उसको जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है उन दोनों को क्या करने पे एंड अप होता है, मतलब अल्टीमेटली वहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे पहुँचता है, उस डैम्पनिंग पे पहुँचता है। कौन सी डैम्पनिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री और वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल की डैम्पनिंग मतलब कमी पे पहुँचता है, मतलब दोनों में गिरावट आएगी अल्टीमेटली। तो डैम्पनिंग यहाँ पे क्या एंड अप का तीर लगेगा तो क्या है, जेरेंड है, मतलब उनकी जो डैम्पनिंग है मतलब एक्टिविटी है बोथ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री और वाइडर
जो आपका क्या है, मतलब जो वाइडर इकोनॉमिक रिवाइवल है, उन दोनों पे जाकर वो क्या डैम्पनिंग है उनकी जो कमी है उस पे जाके एंड अप होगा, मतलब उस पे जाके रुकेगा। समझ में आई चीज़। आगे बात करें, इट इज़ इम्पेरेटिव, ये अनिवार्य है, जरूरी है, दैट कि अथॉरिटीज़ जो प्रशासन वगैरह, अथॉरिटीज़ मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स होगी, अथॉरिटीज़ रिमूव, वो क्या करें, रिमूव करें, ठीक है, रिमूव करती है, ये भी हो सकता है, रिमूव करें भी हो सकता है, क्योंकि इंपेरेटिव फॉर्म में है तो एक टाइप से टास्क भी हो सकती है अथॉरिटीज़ के लिए, अथॉरिटीज़ क्या करे, दोनों ही वर्किंग होती है। तो जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल दिखे, ठीक है, तो आप वहाँ पे एक टास्क की फॉर्म में भी ले लिया करो, एक रेगुलर में भी चला जाता है आपका, और टास्क दो वर्किंग होती है इसकी, एक और वर्किंग होती है, और फिक्स की वर्किंग भी होती है, बहुत सारी वर्किंग होती है प्रेजेंट सिंपल की, फिक्स की पास्ट में फिक्स कर सकता है। एक तो रेगुलरिटी को बता दें कि ऐसा होता है ये परमानेंट फिक्स, या फिर ऐसे कर दें कि ऐसा करें, मतलब टास्क है, तो उसमें भी आपका प्रेजेंट यूज होता है कि दैट की अथॉरिटीज़ क्या करें, रिमूव द स्पीड ब्रेकर्स को रिमूव करें, मतलब रोड से स्पीड ब्रेकर वगैरह हटाए, ऐसे लग रहा होगा आपको। ऑन द पाथ, रास्ते पे हैं, बैक टू द नॉर्मल सी, ऑन द पाथ बैक टू, पाथ जो कि क्या बैक है, टू द नॉर्मल सी मतलब वापस लेकर आए नॉर्मल सी, मतलब बिल्कुल सारी चीज़ें वापस से नॉर्मल हो जाए उसकी तरफ जो पाथ है। तो ऑन द पाथ, पाथ कौन सा, जो क्या है बैक टू नॉर्मल सी वाला है, बैक टू नॉर्मल सी का मतलब नॉर्मल सी की तरफ वापस लाने वाला, जो नॉर्मल चीज़ें मतलब सिचुएशन सारी नॉर्मल हो उसकी तरफ लाने वाला जो पाथ है, उस पर जो स्पीड ब्रेकर्स है उनको रिमूव करे, मतलब उन स्पीड ब्रेकर्स को रिमूव करें, मतलब जो बाधाएं हो रही है उनको क्या करें, रिमूव करें। मतलब क्या हुआ, अभी नॉर्मल सी की तरफ जाने वाला जो पाथ है, मतलब वापस से एक्टिविटीज़ धीरे धीरे स्टार्ट हुई है, वापस से नॉर्मल होगी, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा उनको नॉर्मल होने में, तो टाइम लगेगा, तो उस पर जो स्पीड ब्रेकर गवर्नमेंट लगा रही है उनको, मतलब जो स्पीड होनी चाहिए, जिस गति से आपका क्या होना चाहिए, वापस से रिकवरी होनी चाहिए, उस पर ब्रेक लगा दिए, स्पीड ब्रेकर्स लगा दिए, मतलब उनको क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, स्लो कर दिया, मतलब आपकी रिकवरी स्लो हो गई ब्रेकर लगाने से, क्योंकि स्लो होगी, क्योंकि ब्रेकर लगने से गाड़ी क्या होती है, स्लो करनी होती है ना वहाँ पे, तो स्लो हो जाएगी, तो उनको क्या करे गवर्नमेंट, रिमूव करे। तो प्राइसेज इंक्रीज करके क्या हुआ, मुश्किल से तो क्या हो, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स लोग जो आम जनता है वो पूरी करनी स्टार्ट की थी उन्होंने, समझ में आई चीज़। मुश्किल से तो उनका काम धीरे धीरे वापस चलने लगा था, और ऊपर से आपने ये प्रेशर और डाल दिया फ्यूल का, क्योंकि मैक्सिमम जो काम चलेगा तो वो व्हीकल से ही चलेगा, और फ्यूल का प्रेशर डाल दिया तो उनका काम चलते हुए आपने ठप कर दिया ना वापस। मुश्किल से तो वापस उठना स्टार्ट किया था, और वापस से आपने उनके ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन डाल के उनको वापस से तोड़ दिया, उनका मोटिवेशन खत्म कर दिया। तो हो सकता है इस चीज़ के कारण क्या हो, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाए, मेंटल स्टेबिलिटी खो दें, उनका मेंटल इश्यूज हो जाए, उनको मेंटल स्ट्रेस के कारण मेंटल डिजीज़ हो जाए, कुछ भी हो सकता है, डिप्रेशन में कुछ अटेम्प्ट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए कि ये भी एक बहुत बड़ा डिप्रेशन, लॉकडाउन चल रहा है, पता है ना लोगों का क्या हाल हो रखा है गवर्नमेंट को, और आप क्या कर रहे हो, उनको क्या कर रहे हो, और ज़्यादा डिप्रेशन दे रहे हो, तो एक टाइप से आप उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो, तो ये एक टाइप से मर्डर हो जाएगा लोगों का। एक टाइप से क्या हो गया, अगर कोई अटेम्प्ट भी करता है तो एक टाइप से डिप्रेशन गवर्नमेंट खुद दे रही है डिप्रेशन। अब अपने क्या करे, कोई और पर्सन अगर डिप्रेशन दे, उसके कारण कोई पर्सन अटेम्प्ट कर ले सुसाइड वगैरह का, तो अपने बोल देते हैं कि चलो क्या कर ले अपने, उसको उसका होता है रोल, मतलब उसको सजा दे दे। अब गवर्नमेंट को कौन सजा देगा, मेरे ये समझ में नहीं आता, गवर्नमेंट को सजा कौन देगा, जब गवर्नमेंट डिप्रेशन कर रहा है तो गवर्नमेंट को सजा कौन देगी, पब्लिक देगी। कौन देगी, हम देंगे। कैसे देंगे, नेक्स्ट टाइम देंगे, समझ में आई चीज़, या बीच में भी दे सकते हैं, समझ में आ रही है चीज़। क्योंकि जब प्रेशर बहुत ज़्यादा, मजबूरी ज़्यादा बढ़ जाएगी, जब हैंडल करने में नहीं रहेगी सिचुएशन, तो बीच में भी हम गवर्नमेंट को सज़ा दे सकते हैं। तो इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, जैसे गवर्नमेंट कर रही है, और ये सज़ा जब मिलेगी तो उनको भी पता नहीं लगेगा हो क्या गया, क्योंकि अभी वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, कंट्रोलिंग हमारे हाथ में है, समझ में। इसलिए जनता पब्लिक सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो उनको मजबूर मत करो। तो ये बहुत गलत चीज़ है जो गवर्नमेंट कर रही है, ये बहुत ज़्यादा गलत चीज़ हो रही है। समझ में आप लोगों के, तो बहुत शानदार वाला एडिटोरियल था, मस्त समझ में आया होगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, और अपने डेली लाइफ से रिलेटेड एडिटोरियल था, समझ में आ रही है आप लोगों में। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट अपनी इसलिए बन जाता है कि ये अपनी प्राइमरी रिक्वायरमेंट है, कि इसेंशियल जो अपने, जैसे रोटी कपड़ा मकान होता है, बोलते हैं कि ज़रूरी चीज़ ये होती है, तो उसके साथ फ्यूल भी क्या है, एक रोटी कपड़ा मकान अब नहीं रहा, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। समझ में आ रही है आप लोगों के, टाइम के अकॉर्डिंग जो मूलभूत आपकी ज़रूरतें होती है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो फ्यूल भी अपना क्या है, एक मूलभूत चीज़ बन चुका है, अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। जैसे इंटरनेट भी अपना क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है, वैसे ही आपका फ्यूल भी क्या है, एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना क्या था, इंटरेस्टिंग एडिटोरियल था। क्यों, क्योंकि अपनी डेली लाइफ को क्या करता है, साथ में जोड़ता है, और जनरल अवेयरनेस बताता है कि हो क्या रहा है, और गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है, अपना देश किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे लिए पॉजिटिव चल रहा है या नेगेटिव चल रहा है, लोगों के लिए, जनता के लिए, सिटीजन्स के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये सारी चीज़ें फैक्ट यहाँ से क्लियर हो गए, समझ में आए आप लोगों के। तो इसको क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना अच्छे से, बहुत शानदार वाला एडिटोरियल है, इसमें मजे हैं, कितनी बार रिवाइज कर लो आपको इंटरेस्ट ही आएगा, क्योंकि सारी की सारी बातें फैक्ट पे हैं।
ठीक है, समझ में आया। तो वोकेब इसकी कल रखेंगे, साथ में पैटर्न भी रखेंगे। पैटर्न के बाद में जैसे पिछली बार अपनों ने प्रीवियस वाला जो अपनों ने किया था, पहले 11-15 पे आपकी पैटर्न की क्लास रहेगी, उसके बाद में उसके जस्ट बाद आपकी वोकेब की क्लास रहेगी। तो वोकेब अपनी क्या करेंगे, इसकी बाद में करेंगे। समझ में आई चीज़, कल करेंगे अपनी इसकी वोकेब। पहले पैटर्न की क्लास, उसके बाद में 11-15 पे पैटर्न आपके क्वेश्चन पेपर होगा, उसके बाद में आपकी क्या रहेगी, वोकेब की क्लास रहेगी। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कभी ना कभी ऐसा क्षण अवश्य आता है जब प्रतीत होता है मानो समस्याओं की बाढ़ आ गई। ऐसे कठिन समय में केवल 2 ही विकल्प होते हैं, भाग लो या भाग लो। अचंभित मत होइए, ये 2 भिन्न उपाय हैं। पहला उपाय उस समस्या से पलायन कर, उससे दूर भागने का, निराश होकर अपनी पराजय स्वीकार करने का है, जो अधिकांश लोग करते हैं। और दूसरा उपाय उस समस्या के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करके उसमें भाग लेने का, क्योंकि चट्टान यदि डट कर खड़ी हो तो तीव्रतम वेग से बहने वाली नदी के जल प्रवाह को भी अपना मार्ग बदलना ही पड़ता है। अब चयन आपका है। आप चट्टान की भांति दृढ़ता से खड़े होकर समस्या को अपना मार्ग बदलने पर विवश करेंगे, अथवा रेत की भांति बह जाएं। नीतियां मेरी,